आपका इस कार्यक्रम आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम का नाम है गीता अवलोकन और आज हम अध्याय 13 पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे। आज इस अध्याय 13 की चर्चा का आज ये 5वीं कक्षा है। इस अध्याय का शीर्षक है प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। आज की हमारी ये 80वीं कक्षा है और कक्षा में अब आरंभ करते हैं मंगलाचरण प्रार्थनाओं से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप अभी अपने सामने जो स्लाइड देख रहे हैं वो है अध्याय 13 का अवलोकन मानचित्र। इसमें हमारी जो चर्चा है वो पहले 4 विषयों पर पूर्ण हो चुकी है। तो इस अवलोकन मानचित्र में अध्याय 13 को अलग अलग विषयों के हिसाब से विभाजित किया गया है। पहले विषय में अर्जुन अपने 6 प्रश्न पूछते हैं। वो 6 प्रश्न हैं कि क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान, ज्ञानम, प्रकृति और पुरुष ये क्या है। तो अभी तक हमने भगवान ने, श्री कृष्ण ने दूसरे विभाग में, तीसरे में और चौथे में, तीसरे, चौथे और 5वें और 6ठे प्रश्नों का अर्जुन के उत्तर दिए हैं। और ये हैं क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है। तो संक्षेप में क्षेत्र है शरीर और क्षेत्रज्ञ है शरीर को जानने वाला। शरीर को जानने वाले कितने हैं? शरीर को जानने वाले हैं 2, एक आत्मा और एक परम आत्मा। ज्ञान क्या है? आत्मा, परमात्मा और शरीर के ज्ञान को ही वास्तव में ज्ञान कहते हैं। इसमें हमने 8वें से लेकर 12वें श्लोक में इस ज्ञान को कैसे अर्जित किया जाए उसकी प्रक्रिया के बारे में 20 अंग भगवान ने बताए हैं। उन 20 अंगों पर हमने विस्तार से चर्चा अपनी पूरी करी है। 13 से लेकर 19वें श्लोक में भगवान ने ज्ञेयम क्या है, ज्ञेयम मतलब जानने का विषय क्या है, जानने योग्य क्या है, और उसके बारे में उन्होंने 2 बताए हैं, आत्मा और परमात्मा। तो जैसे क्षेत्रज्ञ आत्मा और परमात्मा है, ऐसे ही ज्ञेयम के बारे में भी आत्मा और परमात्मा 2 उन्होंने बातें बताई हैं। तो पिछली कक्षा में हमने 13 से लेकर 19 तक इन श्लोकों पर चर्चा करी थी और अभी हम आरंभ में पिछली कक्षा का थोड़ा सा अवलोकन भी करेंगे, सिंहावलोकन करेंगे, तो उसमें भी आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो आज की जो कक्षा है वो विशेषकर 20वें से लेकर 26वें श्लोक भगवान अब अर्जुन के पहले 2 प्रश्नों का उत्तर देने वाले हैं कि प्रकृति किसको बोलते हैं और पुरुष किसको बोलते हैं। तो ये चर्चा आज 20वें से लेकर 26वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको पिछली कक्षा में जो हमने चर्चा करी थी उसका एक पुनः स्मरण या ये कहिए कि सिंहावलोकन एक बार करते हैं। तो ये रही वो स्लाइड। तो भगवान ने ज्ञेयम के विषय में बताया 13 से लेकर 19वें श्लोक में, और विशेष रूप से ये अर्जुन का 6ठा प्रश्न है जिसका वो उत्तर देते हैं। पहला ज्ञेय वो बताते हैं आत्मा, जिसके बारे में वो समझाते हैं कि आत्मा अनादि है। अनादि मतलब ये कहां से आई, कब आई, इसका कोई
जानकारी नहीं है। फिर वो कहते हैं कि मत परम का अर्थात आत्मा मेरे अधीन है, मेरे कंट्रोल में है। और फिर कार्य कारण से परे है। तो ये शब्द कार्य कारण, ये आज भी कक्षा में आप देखेंगे ये आएगा, और ये कार्य कारण समझना, इसका अर्थ समझना थोड़ा आवश्यक है। पिछली कक्षा में मैंने बताया था कि कार्य कारण को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट, या हिंदी में यदि इसका अनुवाद किया जाए तो कॉज को बोलेंगे कारण और इफेक्ट को बोलेंगे परिणाम। जैसे किसी चीज का कोई अगर परिणाम हमको मिलता है तो वो परिणाम किसी कारण से मिलता है। तो आत्मा के विषय में भगवान ने ये समझाने का प्रयास किया है कि आत्मा किसी कार्य कारण से परे है। कार्य कारण से मतलब कारण और उसके परिणाम से परे है। इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब यह है कि आत्मा वास्तव में इसका स्रोत कहाँ है, इसका कारण कहाँ है, ये कहाँ से आती है, इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। तो इसीलिए इसको अनादि बोलते हैं, मतलब कहाँ से आई है, शाश्वत बोलते हैं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो इसलिए ये अर्थ निकलता है कार्य कारण से परे। फिर अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण दूसरे ज्ञेय के बारे में बताते हैं। दूसरा ज्ञेय कौन है उसके बारे में बताते हैं, परमात्मा। और परमात्मा को लेके 14वें से लेके 19वें श्लोक में अलग अलग परमात्मा के जो विशेषताएं हैं उनके बारे में यहाँ पर फिर वो समझाते हैं। जैसे पहली विशेषता बताते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापक है। परमात्मा सर्वव्यापक है, कैसे समझेंगे हम? तो श्लोक में बताया गया कि उनके हाथ, पांव, आंखें, सिर इत्यादि सर्वत्र विद्यमान है। इस संबंध में हमने आपको एक चित्र भी दिखाया था, जिसमें हमने दिखाया कि भगवान विष्णु का चतुर्भुज रूप है, और उस चतुर्भुज रूप से उसमें दिखाया गया है कि कैसे वो चतुर्भुज रूप में हर प्राणी के हर अणु के अंदर वो विराजमान है, स्थित है। तो इससे हम ये जान सकते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापक है। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। परमात्मा दिव्य है। परमात्मा दिव्य है का अर्थ क्या हुआ कि परमात्मा ये जो भौतिक प्रकृति है जिसमें जीवात्माएं रहती हैं, उस भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं है, उस भौतिक प्रकृति के परे हैं। इसका मतलब क्या है? श्लोक में बताया गया है कि परमात्मा सभी इंद्रियों के स्रोत हैं, पर उनकी इंद्रियां नहीं है, उनकी स्वयं की इंद्रियां नहीं है। वो सभी इंद्रियों के स्रोत हैं का मतलब क्या है कि परमात्मा के विधि विधान से ही हर व्यक्ति को इंद्रियां प्राप्त होती हैं, हर व्यक्ति को, हर जीवात्मा को कोई शरीर प्राप्त होता है। तो इस तरह से परमात्मा सभी इंद्रियों के स्रोत हैं, पर भगवान की स्वयं इंद्रियां नहीं है, परमात्मा की स्वयं इंद्रियां नहीं है। इसे हम कैसे समझेंगे? तो इसका हमने आपको समाधान बताया था कि परमात्मा की इंद्रियां नहीं है, अर्थात परमात्मा की इंद्रियां भौतिक नहीं है। भौतिक मतलब जैसे जीवात्माओं की इंद्रियां हैं, आंख है, नाक है, कान है, मुख है इत्यादि, लेकिन परमात्मा की इंद्रियां नहीं है, मतलब परमात्मा की इस प्रकार की भौतिक इंद्रियां नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की आंख में कोई दोष उत्पन्न हो जाए तो वो देख ना पाए, है, लेकिन जब वो व्यक्ति मतलब उसकी जो दृष्टि की जो शक्ति है, व्यक्ति की जो दृष्टि की या देखने की जो शक्ति है, वो ये जो भौतिक आंखें हैं जो शरीर के अंदर हमारे विद्यमान हैं भौतिक रूप से, उनके ऊपर डिपेंडेंट है। तो वैसे तो जीव की भी इंद्रियां जो हैं वो आध्यात्मिक होती हैं, लेकिन जब जीव इस शरीर के अंदर बद्ध होता है, जब शरीर के अंदर होता है, तो उसे देखने के लिए वो इन भौतिक इंद्रियों के ऊपर आश्रित रहता है। जब जीव ये शरीर छोड़ देता है तो भले ही उसका शरीर में वो अंधा हो या बहरा हो या और भी कोई उसके इंद्रियों में दोष हो, जब ये शरीर अपना छोड़ देता है तो जीव पुनः वो देखना सुनना उसको फिर से आरंभ हो जाता है। तो इस तरीके से ये समझिए कि भगवान की जो इंद्रियां हैं वो भौतिक नहीं है, वो आध्यात्मिक है, क्योंकि भगवान के पास कोई भौतिक शरीर नहीं है। भगवान में और भगवान के शरीर में कोई अंतर नहीं है, तो इसीलिए उनकी इंद्रियां भी आध्यात्मिक हैं, भगवान का शरीर भी आध्यात्मिक। भगवान 100% आध्यात्मिक है। हम भी जीवात्माएं भी आध्यात्मिक हैं, लेकिन जब वो इस भौतिक शरीर में बद्ध होती हैं तो इंद्रियों के अधीन हो जाती हैं, भौतिक इंद्रियों के अधीन हो जाती हैं। तो उससे हम समझ सकते हैं कि परमात्मा दिव्य है, मतलब भौतिक वस्तुओं से, भौतिक गुणों के परे हैं। फिर परमात्मा अचिंत्य है।
अचिंत्य मतलब उनके अंदर ऐसी विशेषताएं हैं जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, जिनका चिंतन भी हमारी बुद्धि में बैठ नहीं पाता है, बुद्धि से हम उनको समझ नहीं सकते हैं अच्छी तरह से। कैसे? उस श्लोक में लिखा गया है कि भगवान बहुत दूर हैं और बहुत निकट भी हैं। तो दूर हैं कैसे समझेंगे? कि भगवान अपने गोलोक धाम वृंदावन में, मतलब उनका जो धाम है, उनका जो स्थान है, आध्यात्मिक जगत है, वहां पर भी स्थित हैं, जहां वो अपनी लीलाएं करते हैं अपने पार्षदों के साथ। तो इस तरह से भगवान बहुत दूर हैं। भगवान बहुत निकट हैं, मतलब भगवान एक प्रकार से हमारे हृदय के भीतर विराजमान है, तो बिल्कुल हमारे निकट भी हैं। तो एक तो इसका अर्थ ये हो गया समझने का कि भगवान बहुत दूर भी हैं और भगवान बहुत निकट भी हैं। और दूसरा अर्थ ये है कि भगवान अभक्तों के लिए बहुत दूर हैं। जो अभक्त हैं, जो भगवान की सत्ता में विश्वास नहीं करते हैं, उनके लिए बहुत दूर हैं। लेकिन जो उनके भक्त हैं, जो उनसे प्रेम करते हैं, जो उनमें विश्वास करते हैं, उनके लिए बहुत निकट हैं। हमने उदाहरण दिया आपको जैसे द्रौपदी का। तो द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था तो भगवान वहां उपस्थित नहीं थे, लेकिन फिर भी जब उन्होंने सहायता के लिए पुकारा तो वहां वैसे आ गए जैसे वहीं पर उपस्थित हो, है ना? तो उस तरह से हम समझ सकते हैं। तीसरा, ये फिर अगली विशेषता हमने बताई, भगवान अविभाजित हैं, परमात्मा अविभाजित हैं। वो कैसे समझेंगे? कि भगवान अपने धाम गोलोक वृंदावन में तो हैं, लेकिन फिर भी सभी जीवात्माओं के हृदय में भी हैं। सभी जीवात्माओं के हृदय में उपस्थित हैं, फिर भी एक ही हैं, अलग अलग नहीं है, फिर भी एक ही हैं। तो इसको हमने समझाया था सूर्य की एक उपमा देकर, कि सूर्य जो है वो एशिया में भी उगता है, अमेरिका में भी दिखाई देता है, ऑस्ट्रेलिया में भी दिखाई देता है। तो हर व्यक्ति सोच सकता है कि भाई ऑस्ट्रेलिया का सूरज यहाँ पर है, अमेरिका का सूरज वहां पर है, एशिया का सूरज वहां पर है। तो हर व्यक्ति सोच सकता है कि हमारा अपना अपना सूरज है, लेकिन वास्तव में सूर्य तो एक ही है। फिर दूसरा हमने आपको एक उपमा दी थी कि भाई सूर्य आकाश में एक है, लेकिन यदि धरती पर यहाँ पर कोई 100 घड़े रखे हों और उनमें जल भरा हुआ हो, तो सूर्य का जो प्रतिबिंब उन घड़ों में दिखाई देता है वो हर घड़े में एक सूर्य दिखाई देगा। तो परमात्मा अविभाजित हैं, फिर भी एक हैं। ये हमने 17वें श्लोक में देखा। फिर 18वें श्लोक में परमात्मा सभी प्रकाशों का स्रोत है और सभी के हृदय में विराजमान है। प्रकाशों का स्रोत मतलब सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, सितारे इत्यादि जो भी ये ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, ये जितनी भी प्रकाश की जो ये वस्तुएं हैं, इनको प्रकाश कहां से मिलता है? इन्हें प्रकाश मिलता है भगवान से, परमात्मा से। और फिर अंत में 19वें श्लोक में हमने ये देखा कि वहां श्री कृष्ण कहते हैं कि परमात्मा की ये जितने भी गुण मैंने तुमको यहां बताए, आत्मा के और परमात्मा के, वास्तव में यदि कोई मेरा भक्त है तो वही भक्त जो है उनको पूर्ण रूप से समझ सकता है। तो ये 19वें श्लोक में ये बात कही गई है। और हमने ये समझाया था आपको कि देखिए ज्ञान योग का यहाँ पर विभाग चल रहा है। 13वें अध्याय में ज्ञान योग की बातें हो रही हैं, लेकिन ज्ञान योग की बातें करते करते भी भगवान यहाँ पर भक्ति योग के बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं। केवल भक्त ही उन्हें समझ सकते हैं। तो चलिए आज की ये जो कक्षा है वो हम आगे बढ़ाते हैं। और आज की कक्षा में हम 20वें से लेकर 26वें श्लोक तक अपना अध्ययन पूरा करने का प्रयास करेंगे। और ये शीर्षक है प्रकृति, पुरुष तथा उनका संयोजन। प्रकृति, पुरुष और उनका संयोजन से अर्थ क्या है? ये पहले दो प्रश्न हैं जो अर्जुन ने पूछे थे, प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है। लेकिन इस श्लोक में भगवान ने प्रकृति और पुरुष तो बताया ही है, और ये भी बताया है कि प्रकृति और पुरुष जो है आपस में साथ साथ कैसे आते हैं, और उस पर विस्तार से यहां पर चर्चा करी है। तो 20वां श्लोक आज हम शुरू करते हैं। श्लोक इस प्रकार है, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धयनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। यहां पर भगवान क्या कह रहे हैं? प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धयनादि उभावपि। उभा, उभा शब्द का अर्थ होता है दोनों। उभा का शब्द होता है दोनों। वपि, अपि मतलब भी। प्रकृति पुरुष चैव विद्धयनादि उभावपि।
अनादि, विद्धय मतलब जानो, उनको इस प्रकार समझो, विद्धय अनादि उभावपि। तो प्रकृति और पुरुष को दोनों को अनादि जानो। तो ये भगवान अब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, भूमिका बता रहे हैं, प्रकृति और पुरुष क्या है। तो पहली गुण क्या बता रहे हैं, प्रकृति भी अनादि है और पुरुष भी अनादि है। प्रकृति भी अनादि है और पुरुष भी अनादि है। तो यहां जैसे मैंने शीर्षक दिया है 20वें श्लोक का, प्रकृति और पुरुष शाश्वत हैं। शाश्वत मतलब पहले भी थे, अब भी हैं, आगे भी रहेंगे। इनका कोई ना तो आदि है, ना कोई जन्म है, और ना ही इनका कोई अंत है। ये हमेशा थे, हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। तो ये मतलब हुआ अनादि का। फिर विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। उनके विकार, विकारांश गुणांश्चैव, तथा गुण दोनों प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। तो प्रकृति से क्या उत्पन्न होते हैं, इन्होंने दो चीजें बताई। प्रकृति से दो चीजें उत्पन्न होती हैं, गुण और विकार। बल्कि यह कहा जाए कि प्रकृति वास्तव में गुणों से ही बनी हुई है, और इन गुणों के अलग अलग मिश्रण से, अलग अलग संयोजनों से अलग अलग प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं, अलग अलग प्रकार के एक तरीके से बदलाव जो है उत्पन्न होते हैं। तो ये दोनों पंक्तियों को थोड़ा सा गहराई से समझेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रकृति और पुरुष दोनों को अनादि जानो का अर्थ क्या है। अब देखिए यहां पुरुष का अर्थ क्या है। तो जैसे भगवान ने क्षेत्रज्ञ के दो अर्थ बताए, है ना, आरंभ में आपने देखा उन्होंने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दो परिभाषाएं उन्होंने समझाई। तो क्षेत्रज्ञ उन्होंने एक बताया कि भाई एक क्षेत्रज्ञ तो है आत्मा, जो एक ही क्षेत्र को जानता है, एक ही शरीर को जानता है। और दूसरा क्षेत्रज्ञ है परमात्मा, यानी कि भगवान, जो सभी क्षेत्रों को जानते हैं, सभी शरीरों को जानते हैं। इसी तरीके से पुरुष भी दो हैं, एक आत्मा और दूसरा परमात्मा। और आप देखेंगे 20वें से लेकर 26वें श्लोक में पहले भगवान श्री कृष्ण आत्मा के बारे में बताएंगे, और फिर इसी चर्चा को परमात्मा तक ले जाएंगे। वहां बताएंगे कि एक दूसरा पुरुष भी है जिसको परमात्मा कहते हैं, और फिर आगे उसकी व्याख्या करेंगे। तो 20वें श्लोक में जिस पुरुष की बातचीत यहां हो रही है वो है आत्मा, यानी कि एक शरीर के अंदर स्थित जो उसकी व्यक्तिगत आत्मा है, वो उसको यहां पर पुरुष कहा गया है। तो यहां भगवान क्या कह रहे हैं, प्रकृति और पुरुष चैव विद्ध या अनादि उभावपि, दोनों को, उभावपि दोनों ही को आप अनादि जाने। तो अनादि का अर्थ क्या है, शाश्वत है। अब देखिए आत्मा शाश्वत है, यानी कि आत्मा का ना जन्म होता है ना आत्मा मरता है। ये तो हम भगवत गीता में अध्याय 2 से न जाने कितनी बार सुन चुके हैं। आप भी ये जानते हैं कि भाई हर बार जब भगवत गीता की चर्चा होती है तो ये बताया जाता है कि आत्मा नश्वर नहीं है, शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरता है, आत्मा अनादि है, आत्मा शाश्वत है। तो पुरुष अनादि है, ये तो हम भगवत गीता में आरंभ से सुनते आ रहे हैं। लेकिन प्रकृति अनादि है, ये कैसे समझेंगे। अभी तो हमने आपसे कहा कि भाई शरीर जो है वो नश्वर है, और शरीर जो है वो भी तो प्रकृति से ही आता है। तो शरीर को एक जगह हम नश्वर कह रहे हैं, और दूसरी जगह हम प्रकृति को अनादि भी बोल रहे हैं। तो इससे क्या मतलब है। तो इसको इस तरह से समझिए कि देखिए कि प्रकृति जो है वो अलग अलग प्रकार के रूपों का, अलग अलग प्रकार की वस्तुओं का जो निर्माण करती है, या जो प्रकृति में हम देखते हैं, हमारे सामने उपस्थित होती हैं अलग अलग प्रकार की वस्तुएं, वो तो हम कह सकते हैं कि वो उनका रूप, उनका रंग जो है वो अनित्य है। मतलब वो बदलता रहता है, वो बनता है फिर मिटता है, बनता है फिर मिटता है, यानी कि वो अशाश्वत है, वो नश्वर है। किंतु जिन घटकों से वो शरीर बनता है, जिन घटकों से, जिन अवयवों से, जिन चीजों से मिलके वो चीजें, वो नए नए शरीर बनते हैं, वो चीजें जो हैं वो अनादि हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। एक उदाहरण देके मैं आपको समझाऊंगा। जैसे कोई बिल्डिंग बनाई जाती है, बिल्डिंग कैसे बनती है, मिट्टी से बनती है, लोहे से बनती है, उसके अंदर पानी मिलाया जाता है, उसके अंदर और भी अलग अलग प्रकार के तत्व जो हैं वो मिलाए जाते हैं। तो इन सब तत्वों को मिलाकर एक बिल्डिंग खड़ी कर दी जाती है। वो बिल्डिंग खड़ी रहती है 20 साल, 25 साल, 30, 40 साल, जितना भी उसका उम्र है,
जब तक भी उसका उपयोग किया जाता है वो बिल्डिंग खड़ी रहती है। लेकिन जब वो बिल्डिंग ध्वस्त की जाती है तब पुनः वो किस में परिवर्तित हो जाती है? तब वह पुनः परिवर्तित हो जाती है उसी रेत में, मिट्टी में, लोहे में। तो लोहा, मिट्टी, रेत, पानी, इस प्रकार की जितने भी अवयव हैं, जितने भी उसको बनाने के जो रॉ मटेरियल थे, वो नहीं बदलते हैं, वो नष्ट नहीं होते हैं। तो इन रॉ मटेरियल से अलग अलग प्रकार की, अलग अलग रूप की, अलग अलग रंगों की बिल्डिंगें, इमारतें जो हैं वो बनाई जा सकती हैं, लेकिन वो अवयव जो हैं वो नष्ट नहीं होते हैं। तो उन्हीं अवयवों को यहां पर बताया गया है कि प्रकृति भी अनादि है। वो अलग अलग विभिन्न विभिन्न रूप रंगों में प्रकट हो सकती है, लेकिन मूल जो उनके घटक हैं, मूल जिन वस्तुओं से वो जो प्रकृति बनती है या वो वस्तुएं जो बनती हैं, वो नष्ट नहीं होते हैं, वो बने रहते हैं। जैसे फिजिक्स में भी आपने ये लॉ पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब कोई यदि आपके पास वस्तु है, कोई प्लास्टिक की चीज है, तो प्लास्टिक की चीज जो है उसका रूप रंग बदल सकता है, वो उसके टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं, लेकिन वो जो घटक है, वो जो कंटेंट है प्लास्टिक का, वो चेंज नहीं हो सकता। वो शेप बदल लेगा, अगर सॉलिड है तो लिक्विड बन जाएगा या गैस बन जाएगा, लेकिन वो जो वस्तु है वो नष्ट नहीं होती है ना। इसी तरीके से यहां बताया गया प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि हैं। फिर विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिं संभवान। तो देखिए, उनके विकार तथा गुण दोनों प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। विकार तथा गुण दोनों प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। तो यही वो चीज है जो समझने वाली है। जैसे आपके पास कोई टीवी है, आपके पास मान लीजिए कलर टीवी है। कलर टीवी के ऊपर अलग अलग प्रकार की आकृतियां आप देखते हैं। उसमें कहीं कोई फिल्म आ रही है तो फिल्म देखते हैं, कहीं कोई दूसरा दृश्य आ रहा है तो दूसरा दृश्य देखते हैं। तो हर दृश्य में उन्हीं रंगों को लेकर, तो टीवी में क्या होता है, 3 प्रकार के मूल रंग होते हैं, लाल, हरा और नीला, रेड, ग्रीन और ब्लू, आरजीबी जिनको बोलते हैं। तो उन 3 रंगों से ही जितनी भी उसके अंदर आकृतियां बनती हैं टीवी स्क्रीन पे, उन्हीं 3 रंगों के मिश्रण से वो मिलजुला के आकृतियां आपके सामने बनाई जाती हैं। तो इसी तरीके से प्रकृति भी 3 गुणों के संयोजन से ही जितनी भी सब आकृतियां आपके सामने यहां आप देखते हैं, उन्हीं 3 गुणों के संयोजनों से वो बनती हैं। वो कैसे? जैसे 3 गुण कौन से हैं? सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। तो आप मान लीजिए प्रकृति में आप देखते हैं सूर्योदय हो रहा है, सनराइज हो रहा है, तो आपके मन में एक बड़ी सात्विक सी भावना आएगी कि भाई सूर्य उदय हो रहा है, वह बड़ा सुंदर दृश्य है इत्यादि। पर इसी प्रकृति में आपको बड़े दर्दनाक और बड़े भयानक दृश्य भी देखने को मिल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं भूकंप आ गया, कहीं भूचाल आ गया, कहीं सुनामी आ गया, तो आप देखेंगे कि वही प्रकृति दूसरे प्रकार के दृश्य भी दिखाती है जो बड़े विनाशकारी हैं, बड़े भयंकर हैं। तो वही प्रकृति आपके सामने दूसरे प्रकार के दृश्य भी आपके सामने उपस्थित करती है। मान लीजिए पुरुष जो है वो एक महिला की आकृति को देखता है, तो उसके अंदर उस आकृति को देखकर कुछ भावनाएं उत्पन्न होती हैं, है ना। इसी प्रकार से महिला पुरुष की आकृति को देखती है तो उसके अंदर भी कुछ भावनाएं उत्पन्न होती हैं। तो ये देखिए, ये जो गुण और ये जो विकार हैं, जो मैंने आपको पहले भी श्लोक में, पिछली बार जब हम कक्षा में चर्चा कर रहे थे, तो हमने बताया था कि विकार कौन से हैं? सुख, दुख, इच्छा, द्वेष। तो ये विकार कहां से आ रहे हैं? ये विकार जो हैं ये यही प्रकृति के गुणों के मिश्रणों से ही उत्पन्न होते हैं। तो अलग अलग प्रकार के जो मिश्रण हैं उनसे अलग अलग प्रकार के विकार जो हैं वो उत्पन्न होते हैं। जब आप सूर्योदय को देखते हैं तो आपके मन में सात्विक भाव आता है। जब एक पुरुष एक स्त्री के रूप को देखता है तो उसके मन में रजोगुणी भाव उत्पन्न होते हैं। जब एक व्यक्ति जो है, कोई जीवात्मा जो है, जब कोई बड़ा भयानक दृश्य प्रकृति में देखती है तो उसके अंदर उसी प्रकार के भय के संबंधित भाव जो है वो उत्पन्न होते हैं। तो ये चीज उन्होंने अब समझा रहे हैं कि प्रकृति और पुरुष शाश्वत हैं और उनके विकार तथा गुण दोनों प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। तो यही चीज मैंने यहां पर इस चित्र से दिखाने का प्रयास किया है कि प्रकृति और पुरुष दोनों को अनादि जानो। तो यहां
ये देखिए यहाँ पर 3/4 हिस्सा जो इस चित्र का है लगभग, वो प्रकृति मतलब भौतिक जगत है, और 3/4 हिस्सा ये जो आप देख रहे हैं, 3/4 हिस्सा ये आध्यात्मिक जगत है। तो आध्यात्मिक जगत तो अनादि है ही, लेकिन ये प्रकृति भी वास्तव में अनादि है। तो यही भाव थोड़ा समझाने के लिए ये चित्र मैंने यहां आपको दिखाया है। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले यहाँ प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में 20वें श्लोक के तात्पर्य में यदि आप देखेंगे तो 3-4 चीजें यहाँ पर लिखी हैं जो आपको जानना बड़ा आवश्यक है। पहली बात वो अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि प्रलय के समय जीव और प्रकृति दोनों महाविष्णु के शरीर में लीन हो जाते हैं। जब प्रलय होती है प्रकृति की, जब प्रकृति अपने आप को नष्ट होती है, तो वो कहाँ जाती है, और जो जीव उस समय उपस्थित होते हैं वो कहाँ जाते हैं, वो सब महाविष्णु के शरीर में लीन हो जाते हैं। तो ये चित्र जो दिखा रखा है, ये महाविष्णु का चित्र दिखा रखा है, ये जो आप देख रहे हैं दाहिनी तरफ। तो सारी की सारी प्रकृति, भौतिक प्रकृति जब नष्ट होती है तो इन्हीं के शरीर में लीन हो जाती। फिर दूसरी बात जो वो यहाँ बताते हैं अपने तात्पर्य में, वो ये बताते हैं कि जीवात्मा परमात्मा से विद्रोह कब करता है, इसकी जानकारी परमात्मा को होती है। तो ये जो जीवात्मा है, जो आध्यात्मिक जगत उसका मूल निवास है, और वहां से जब वो जाने की अपनी इच्छा करता है, तब वह उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए भगवान जो है इस भौतिक प्रकृति की रचना करते हैं कि अच्छा तुम मुझसे अलग रहना चाहते हो, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक अलग से घर बनाता हूं जहां तुम जाके अपनी स्वतंत्रता से अपने हिसाब से रह सकते हो। तो एक चीज प्रभुपाद जी ने ये भी बताई है। तो ये बताते हैं कि ये विद्रोह जीवात्मा कब करता है, इसके बारे में जीवात्मा को ज्ञान नहीं रहता है, लेकिन परमात्मा जानते हैं, भगवान जानते हैं कि इसने विद्रोह कब किया मेरे से। फिर तीसरी बात प्रभुपाद जी लिखते हैं, जीवों के सारे विकार तथा प्रकार शरीर के कारण हैं। जहां तक आत्मा का संबंध है, सारे जीव एक से हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि जीवों के सारे विकार तथा प्रकार, जीवों के सारे प्रकार मतलब जीवों के अंदर अलग अलग जो ये भावनाएं उत्पन्न होती हैं, सुख दुख की, इच्छा द्वेष की, और जीवों को जो अलग अलग जो शरीर मिलते हैं या जो अलग अलग प्रकार के शरीर मिलते हैं, वही उसके शरीर का कारण बनते हैं। मतलब मान लीजिए जीव आत्मा जो है वो अगर सात्विक इच्छा करेगी तो उसको सात्विक शरीर मिलेगा, यदि जीवात्मा तामसिक इच्छा करेगी तो उसे तामसिक शरीर मिलेगा। इसके बारे में हम आगे आगे के श्लोकों में देखेंगे, वहां पर विस्तार से बताया गया है। चलिए 21वां श्लोक देखते हैं। तो हमने पिछले श्लोक में देखा कि ये विकार जो हैं अलग अलग प्रकार के, वो उनके बारे में हमने समझा कि जीवात्मा के अंदर अलग अलग विकार हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहां पर बताया गया है, विकारांश गुणांश विद्धि प्रकृति संभवान, कि ये जो विकार हैं ये प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। अब यहां पर इस बात को समझाया गया है कि इन विकारों को, ये जो इच्छा और द्वेष की जो ये भावनाएं हैं, इनको अनुभव कौन करता है, प्रकृति अनुभव करती है या पुरुष अनुभव करता है। ये उत्पन्न तो होते हैं कहां से, प्रकृति से, लेकिन इनके बारे में मतलब इनकी अनुभूति, इनका अनुभव कौन करता है, प्रकृति करती है या पुरुष करते हैं। तो इसका उत्तर हमें यहाँ पे मिलता है कि वास्तव में इनकी अनुभूति जो है वो पुरुष करता है, प्रकृति नहीं करती है। तो क्योंकि प्रकृति तो जड़ वस्तु है, पुरुष जो है वो चेतन वस्तु है, तो पुरुष जो है इन विकारों का अनुभव करता है। अभी देखिए क्या लिखा है, प्रकृति और पुरुष की भूमिका क्या है, इन दोनों में, प्रकृति में और पुरुष में, इनकी दोनों की अलग अलग भूमिका क्या है, इसके बारे में बताया गया है। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते, पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। देखिए, कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों का, प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों की हेतु कही जाती है। देखिए थोड़ा सा टेक्निकल है ये श्लोक, ध्यान दीजिएगा।
प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों की हेतु कही जाती है। और फिर दूसरी लाइन क्या है? पुरुषः सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतुर उच्यते। पुरुष को स्वयं के सुख और दुख का हेतु कहा जाता है उसकी भोग वृत्ति के कारण। पुरुषः सुख दुखानाम, तो पुरुष के अंदर ये जो सुख और दुख है उसका कारण वो स्वयं है। और वो क्यों होता है ऐसा? भोक्तृत्वे, क्योंकि उसके अंदर भोग करने की इच्छा रहती है। पुरुषः सुख दुखानाम भोक्तृत्वे हेतुर उच्यते। तो यहां देखिए, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा, इतना कठिन नहीं है। पहली पंक्ति देखते हैं, कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिर उच्यते। हेतु का मतलब क्या होता है? हेतु का मतलब होता है कारण, और यहां बताया गया है प्रकृतिर उच्यते। तो प्रकृति कारण है। किस चीज का कारण है? कार्य कारण कर्तृत्वे, कार्य कारण का कारण प्रकृति है। अब ये थोड़ा सा समझने में थोड़ा अजीब लगता है, थोड़ा समझने में कठिन लगता है कि कार्य कारण का कारण प्रकृति कैसे है। तो इसको कार्य कारण मतलब क्या है? हमने आपको पिछली बार समझाया था कि कारण का मतलब तो हो गया कॉज, कॉज मतलब उसका रीजन, और फिर कार्य का मतलब हो गया उसका परिणाम। तो कॉज एंड इफेक्ट है कार्य कारण। तो कार्य कारण मतलब कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिर उच्यते। तो प्रकृति के कारण क्या मिलता है जीवात्मा को? प्रकृति के कारण जीवात्मा को शरीर मिलता है। तो शरीर का कारण क्या हुआ? शरीर कहां से आया? शरीर आया प्रकृति से। ठीक है, तो प्रकृति किस चीज का कारण हुई? प्रकृति कारण हुई शरीर का, शरीर हो गया परिणाम। लेकिन शरीर भी अपने आप में कार्य कारण उपस्थित करता है। जैसे शरीर जो है, जब किसी जीवात्मा को शरीर मिलता है तो उसके परिणाम क्या होते हैं? उसके परिणाम होते हैं कि शरीर के अंदर जन्म मृत्यु जरा व्याधि इस प्रकार के परिवर्तन भी आते हैं, इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के चेंजेस आते हैं, बदलाव आते हैं। तो यहां समझने की बात यह है कि कॉज एंड इफेक्ट में जो सबसे परम कॉज है, जो सबसे टॉप मोस्ट कॉज है, वो तो है प्रकृति। लेकिन प्रकृति के कॉज से हमको क्या मिला? प्रकृति के कारण से हमको मिला शरीर, और शरीर के बाद भी फिर अलग अलग परिणाम उत्पन्न होते हैं। तो प्रकृति हेतु है, लेकिन टॉप मोस्ट हेतु है, और प्रकृति के कारण अलग अलग शरीरों का निर्माण होता है, और अलग अलग शरीरों के निर्माण में अलग अलग प्रकार के परिणाम उत्पन्न होते हैं। इसको कैसे समझेंगे? जैसे आपने यहां ये चित्र देख रहे हैं, इस चित्र में क्या दिखाया गया है? इस चित्र में दिखाया गया है अलग अलग प्रकार के जीव जंतु दिखाए गए हैं, अलग अलग प्रकार की योनियों के मनुष्य दिखाए गए हैं, है ना? तो अब जो ये पहली पंक्ति है उसको कैसे समझेंगे? प्रकृति के कारण अलग अलग शरीरों का निर्माण होता है। ये अलग अलग शरीर कहां से आते हैं? अलग अलग शरीर ये You are muted. You are muted. आवाज नहीं आ रही। ओके जी, मैं समझ गया। अब आ रही है आवाज? हाँ जी, आ गई। हेलो, अच्छा जी, धन्यवाद। माफ कीजिए, थोड़ा सा आपको, हाँ जी, एक मिनट रुकिए। स्क्रीन देख सकते हैं? जी हाँ। जी जी ओके जी, देख सकते जी सॉरी। देखिए समझिए, तो मैं आपको कहां तक बता चुका था? मैं आपको मेरा ख्याल ये पहली पंक्ति समझा रहा था। तो मैं आपको ये समझा रहा था कि प्रकृति जो है वो टॉप मोस्ट कारण है, और उसके बाद सबऑर्डिनेट कारण जो है वो शरीर बनते हैं। तो उसी चीज को समझाने के लिए मैं ये चित्र जो मैंने यहाँ आपको दिखाया है, उस चित्र का मैं आपको यहाँ पर उदाहरण ले रहा हूं। तो ये अलग अलग प्रकार के शरीर जो आप इस चित्र में देख रहे हैं वो कहां से आते हैं? वो आते हैं प्रकृति से।
मटेरियल नेचर से। और इन शरीरों में जब कोई जीवात्मा आती है तो उसके जो परिणाम होते हैं वो अलग अलग होते हैं। वो कैसे? मान लीजिए किसी जीवात्मा को बंदर का शरीर मिलता है, तो जब उस जीवात्मा को बंदर का शरीर मिलता है तो वो बंदर की तरह व्यवहार करता है। उसी प्रकार से जब किसी जीवात्मा को शेर का शरीर मिलता है तो वो शेर की तरह व्यवहार करता है। अब बंदर जो है वो शेर की तरह तो दहाड़ नहीं सकता, ना शेर जो है वो बंदर की तरह उछल कूद कर सकता। इसी प्रकार से मनुष्य का जब शरीर मिलता है तो मनुष्य के शरीर में वो गाय की तरह आचरण नहीं कर सकता। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति कारण बनती है अलग अलग शरीरों का, और अलग अलग शरीरों के कारण अलग अलग परिणाम और अलग अलग इफेक्ट्स जो हैं या कार्य जो हैं वो उत्पन्न होते हैं। तो कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिर उच्यते। तो लेकिन इसका जो मूल कारण है इन शरीरों का और इन शरीरों के जो प्रभाव होते हैं, इनका मूल कारण क्या है? इनका मूल कारण है प्रकृति है। हेतु प्रकृतिर उच्यते। तो ये पहली पंक्ति को आप इस तरह से समझ सकते हैं। दूसरी पंक्ति को कैसे समझेंगे? पुरुषः सुख दुखानाम भोक्तृत्वे हेतुर उच्यते। पुरुष अर्थात जीव को स्वयं के सुख दुख का हेतु कहा जाता है, उसकी भोग वृत्ति के कारण। तो इस शरीर के अंदर जब कोई जीवात्मा आता है तो वास्तव में उसको ये शरीर जीवात्मा को क्यों दिया जाता है? क्योंकि जीवात्मा स्वयं एक प्रकार का भोग करना चाहता है, एक प्रकार से उस शरीर को एक प्रकार से एंजॉय करने की उसकी मेंटेलिटी बन जाती है। इसलिए उस पुरुष को अलग अलग प्रकार के शरीर दिए जाते हैं, और जहां वास्तव में उसके सुख दुख का हेतु किसको कहा जाता है? पुरुष को कहा जाता है स्वयं। इसको कैसे समझेंगे? ये आप ये समझिए कि मान लीजिए कोई व्यक्ति इस जीवन में एक प्रकार की मानसिकता विकसित कर लेता है। मान लीजिए उसे एक प्रकार का भोजन करने की, या एक प्रकार ये समझिए कि मान लीजिए उसे मांस खाने की इच्छा जो है वो विकसित हो गई है। उसको मांस खाना जो है वो बहुत अच्छा लगता है, उसको बहुत पसंद आता है। तो प्रकृति क्या समझती है? प्रकृति समझती है कि भाई इसको मांस खाने की इच्छा इसकी उत्पन्न होती है, इसको बार बार मांस खाना अच्छा लगता है। तो प्रकृति क्या करती है? उसे शेर का शरीर दे देती है, शेर का शरीर दे देती है। तो शेर के शरीर के अंदर जो भी सुख और दुख उसको मिलने वाले हैं वो वास्तव में उसका जिम्मेदार स्वयं है। पुरुष यानी कि जीव जो है स्वयं उन सुख दुख का हेतु कहा जाता है। क्यों? उसकी भोग वृत्ति के कारण, उसकी भोग वृत्ति के कारण। तो ये चीज यहां पर 21वें श्लोक में ये चीज बताई गई है। इसको हम एक दूसरी उपमा के माध्यम से भी समझ सकते हैं, और वो उपमा है एक फिल्म थिएटर की। एक फिल्म थिएटर की उपमा है। उसको कैसे समझेंगे? मान लीजिए किसी व्यक्ति की इच्छा हो गई कि आज मुझे फिल्म देखने जाना है, तो वो फिल्म जब देखने जाता है तो उसको फिल्म के थिएटर में उसको बिठा दिया जाता है कि भाई ठीक है, आपकी इच्छा फिल्म देखनी है, आप फिल्म के थिएटर में बैठ के फिल्म देखिए। तो ये जो थिएटर है ये वास्तव में प्रकृति का रूप समझिए आप, प्रकृति है ये है। और ये जो व्यक्ति उस थिएटर के अंदर बैठा है ये है जीवात्मा। अब प्रकृति के अंदर क्या चल रहा है? थिएटर के अंदर क्या चल रहा है? थिएटर के अंदर चल रहा है अलग फिल्म चल रही है। फिल्म में अलग अलग दृश्य चल रहे हैं। मान लीजिए एक दृश्य चल रहा है जिसमें हीरो और हीरोइन जो है हाथ में हाथ डालकर डांस कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। तो ये जो जीवात्मा है जब इस प्रकार का दृश्य देखता है तो बड़ा आनंद आता है। अरे वाह, क्या आनंद आ रहा है, कितना सुंदर नृत्य चल रहा है ना। तो जैसे मैंने आपको बताया, जब जीवात्मा प्रकृति में सूर्योदय का दृश्य देखता है तो उसे बड़ा आनंद आता है। फिर उसी थिएटर में पर्दे पर जब दृश्य चेंज होता है, अब मान लीजिए उस फिल्म में एक विलन है जो उस हीरो की पिटाई कर रहा है। अब जब हीरो की पिटाई होती है, विलन पिटाई कर रहा है उसकी, तो जो दर्शक है उस थिएटर में बैठा उसको बड़ा कष्ट होता है कि अरे ये क्या चल रहा है ना। तो ये अब वो जो दर्शक वहां पर बैठा है, उस प्रकृति के अंदर जो अलग अलग बदलाव आ रहे हैं उसकी वजह से सुख और दुख, वो इच्छा उसकी मतलब उसको उसको उसकी इच्छा जो है, सुख और दुख जो है उसके अंदर उत्पन्न हो रहे हैं।
अब ये जो फिल्म है, उसको फिल्म को देखने के बाद उसको ये अलग अलग सुख और दुख का जो अनुभव हुआ है, अब जब वो फिल्म देख के बाहर आता है, जब वो फिल्म देख के बाहर आता है, तो उसको पता लगता है कि भाई अरे मुझे उस प्रकार के दृश्य जो हैं वो देखने बड़े अच्छे लगते हैं। मान लीजिए उसको फिल्म में कुछ डरावने दृश्य हैं, तो उसको डरावने दृश्य देखने बड़े अच्छे लगते हैं। तो अब वो फिर क्या करता है, जब उसको डरावने दृश्य देखने की इच्छा होती है, तो उसको एक दूसरे थिएटर में बिठा दिया जाता है, जहां पर बिल्कुल वैसी ही फिल्म चलती है जिसमें सिर्फ डरावने ही डरावने दृश्य चलते हैं, है ना। तो ये देखिए, पुरुष को स्वयं के सुख दुख का हेतु कहा जाता है, उसकी भोग वृत्ति के कारण। जैसे वो जो फिल्म देखने जो व्यक्ति गया, जो थिएटर में फिल्म देखने व्यक्ति गया, उसको जब डरावने दृश्य देखने की इच्छा जो है वो उत्पन्न हुई, तो दोबारा वो किसी दूसरे थिएटर में चला गया जहां पर सिर्फ डरावने दृश्य वाली फिल्म ही चलाई जाती है। लेकिन उसका कारण कौन है? वो डरावने दृश्य वाली फिल्म को चुनता कौन है? वो उसका कारण वास्तव में जीव है, पुरुष है, वो प्रकृति नहीं है। तो प्रकृति क्या करती है? प्रकृति अलग अलग शरीरों का निर्माण करती है, और किस आधार पे करती है? जब जीव अलग अलग प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न कर लेता है, उसके आधार पर प्रकृति जो है वो अलग अलग शरीरों का निर्माण करती है। तो ये हम अब अगले श्लोक में देखेंगे, 22वें श्लोक में, जिसमें यही बात स्पष्ट रूप से कही गई है। तो पिछले श्लोक में जो बात बताई गई है, 21वें श्लोक में दो बातें बताई गई हैं। पहली बात यह है कि प्रकृति के कारण अलग अलग शरीर दिए जाते हैं, और उन शरीरों की इच्छा कौन करता है? उन शरीरों की इच्छा करता है पुरुष, जो उन शरीरों को, जिसके कारण वो प्रकृति उस पुरुष को एक प्रकार का शरीर देती है। यही बात इस श्लोक में, 22वें श्लोक में दूसरे तरीके से बताई गई है, थोड़ा सा और गहराई से बताई गई है। इस श्लोक में बताया गया है कि जीव किस प्रकार गुणों से संगति करता है और किस प्रकार उसको अलग अलग देह प्राप्त होते हैं। तो आपने भगवत गीता के दूसरे अध्याय में ये बात तो आपने बहुत अच्छे से समझी है कि आत्मा जो है वो शाश्वत है, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती है, और वो अलग अलग शरीर लेता है। जब एक बार किसी जीव की मृत्यु हो जाती है, तो आत्मा नहीं मरता है, वो शरीर समाप्त हो जाता है, लेकिन आत्मा दूसरा शरीर ले लेता है और वहां चला जाता है। तो ये बात हमने भगवत गीता के दूसरे अध्याय से पढ़ी है, बहुत अच्छी तरह से हम समझते हैं। लेकिन इस श्लोक में जो नई बात बताई गई है वो ये है कि वो जो दूसरा शरीर उसको मिलता है, वो किस आधार पे उसको मिलता है, ये चीज यहां पर बताई गई है। तो देखिए, पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिर्जान गुणान कारणम गुण संगस्य सद असद योनिषु जन्मसु। तो एक एक लाइन देखिए, पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृति जान गुणान। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि अर्थात इस प्रकार भौतिक प्रकृति में स्थित होकर जीवात्मा, पुरुषा प्रकृति स्थो ही, भौतिक प्रकृति में स्थित होकर जीवात्मा, जीवात्मा मतलब पुरुष, पुरुष यहां जीवात्मा है, प्रकृति में स्थित होकर भुंक्ते प्रकृतिर जान गुणान, वह प्रकृति से उत्पन्न गुणों का भोग करता हुआ जीवन बिताता है। भुंक्ते, भुंक्ते मतलब क्या है? भोग करना, एंजॉय करना। प्रकृति जान गुणान, प्रकृति से उत्पन्न जो गुण हैं, प्रकृति जान मतलब प्रकृति से उत्पन्न गुण। प्रकृति से उत्पन्न गुण मैंने आपको क्या बताया? जैसे मैंने आपको पिछले स्लाइड में एग्जाम्पल दिया था कि एक व्यक्ति जो है वो थिएटर में फिल्म देखने गया है, और फिल्म के सामने उसके अलग अलग दृश्य चल रहे हैं। तो यही प्रकृति जान गुणान, प्रकृति के अंदर अलग अलग दृश्य उसको चलते हैं, और उनको भोगने की प्रवृत्ति उसकी होती है। पुरुष जो प्रकृति के अंदर है, पुरुष प्रकृति के मतलब पुरुष जो शरीर के अंदर स्थित है, उसकी प्रकृति के अंदर जो गुण है, अलग अलग जो दृश्य चल रहे हैं थिएटर के अंदर, अलग अलग जो सीन चल रहे हैं, प्रकृति के अंदर अलग अलग जो दृश्य चल रहे हैं, उनको भोगने की इच्छा के कारण वो प्रकृति के अंदर उसको डाल दिया जाता है। वहां पर क्या होता है? प्रकृति में आने के बाद क्या होता है? प्रकृति को भोगने की प्रवृत्ति के
कारण जब वो प्रकृति के अंदर, शरीर के अंदर आता है, तब फिर क्या होता है? फिर होता है कारणम गुण संगस्य। वो गुणों के साथ संगस्य, गुणों की संगति करने लगता है। गुणों की संगति करने का अर्थ क्या है? उन गुणों के साथ वो आसक्त हो जाता है, वो अटैच हो जाता है, वो जुड़ जाता है। और इसके कारण गुण संगस्य, कारणम गुण संगस्य, गुणों के संग करने के कारण, मतलब जो अलग अलग दृश्य जो प्रकृति के अंदर चल रहे हैं, उनमें जब वो किसी एक दृश्य के साथ अटैच हो जाता है, आसक्त हो जाता है, उसके कारण क्या होता है? सद असद योनि जन्मसु, उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। उसे उत्तम तथा अधम योनि मिलती रहती हैं। अर्थात यदि वो सत्व गुणों के साथ आसक्त होने लगता है, उसे उत्तम योनि मिलती है। यदि वो अधम गुणों के साथ आसक्त होने लगता है, तो उसे अधम योनियां मिलती हैं, है ना? तो प्रकृति पुरुषः प्रकृति स्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणा। पिछले श्लोक में क्या बात बताई गई थी? पिछले श्लोक में यह बात बताई गई थी कि जीव के अंदर, पुरुष के अंदर भोगने की प्रवृत्ति रहती है। जैसे मैंने आपको, देखिए, पुरुषा सुख दुखानाम भोक्तृत्वे हेतुर उच्यते। तो उस पुरुष के सुख दुखों का कारण क्या है? भोक्तृत्व। तो इस श्लोक में जो मुख्य बात बताई थी 21वें श्लोक में, वो है भोक्तृत्व, मतलब उसके अंदर भोगने की प्रवृत्ति आ जाती है, उसके अंदर भोगने की प्रवृत्ति होती है। और उस भोगने की प्रवृत्ति के कारण वो प्रकृति के अंदर जो गुणों के द्वारा जो अलग अलग दृश्य, अलग अलग बातें जो चलती हैं, उनमें से किसी एक विशेष दृश्य के प्रति उसकी आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, गुण संगस्य। और उसके कारण, उन गुणों के संग करने के कारण सद असद योनि जन्मसु, उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। तो जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा था, उदाहरण दे रहा था कि वो व्यक्ति फिल्म में गया, थिएटर में गया फिल्म देखने। अब उस फिल्म में कहीं हॉरर सीन्स हैं, कहीं कॉमेडी का सीन है, कहीं रोमांटिक सीन है, कहीं मार धाड़ के सीन है। अब उसे मार धाड़ के सीन अगर ज्यादा पसंद आए, हैं, रोमांटिक सीन पसंद नहीं आए, हॉरर सीन पसंद नहीं आए, उसे मार धाड़ के सीन पसंद आए, तो अगली फिल्म का वो चुनाव कैसे करेगा? भाई हम तो सिर्फ मार धाड़ की, एक्शन वाली फिल्म देखेंगे। अब वो उस थिएटर में जाएगा जिसमें सिर्फ एक्शन की फिल्म ही चलती रहेंगी। तो प्रकृति भी क्या करती है कि जिस प्रकार के गुणों का संग अब ये जो जीव करता है, उसी हिसाब से उसे सद असद योनि जन्मसु, उसे अलग अलग प्रकार की असद या असद योनियों में उसको उत्तम या अधम योनियां उसको मिलती रहती हैं। तो ये आप समझिए कि ये श्लोक जो है, ये वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। आचार्यों ने, वैष्णव आचार्यों ने इस श्लोक को बड़ा महत्वपूर्ण बताया है 13वें अध्याय में। और एक तरीके से यदि आप ये समझें कि इस श्लोक के आधार पर 14वां अध्याय, इसी श्लोक के आधार पर 15वां अध्याय, 16वां अध्याय और 17वां अध्याय, आचार्यों ने बताया है कि वास्तव में ये बीज श्लोक है, बीज वाक्य है। बीज वाक्य का अर्थ क्या है? कि इस श्लोक से वास्तव में आगे जो भी डिस्कशन चल रहा है गीता के अंदर, 14वें अध्याय में जो डिस्कशन चल रहा है, 15वें में, 16वें में और 17वें में, उसकी जो मूल जो बीज है, जो उसका सीड है, जो उसका जो कॉन्सेप्ट है, वो वास्तव में यहीं से आता है। वो कैसे? 14वां अध्याय किस बारे में है? 14वां अध्याय है प्रकृति के 3 गुणों के बारे में, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, है ना? उनके बारे में यहाँ क्या बताया गया है? प्रकृति जान गुणान गुण संगस्य है। जो प्रकृति से ये 3 गुण जो उत्पन्न हुए हैं, और इन गुणों के साथ जब इस जीवात्मा का जो संग हो जाता है, तो इन गुणों की चर्चा कहां करी गई है? इन गुणों की चर्चा करी गई है अध्याय 14 में। अध्याय 13 में क्या चीज बताई गई है? अध्याय 13 में बताई गई है पुरुष के अंदर, इस आत्मा के अंदर जो नई बात बताई गई है वो है भोक्तृत्व। इसके अंदर भोगने की प्रवृत्ति होती है, मतलब मजा करने की प्रवृत्ति होती है, एंजॉय करने की प्रवृत्ति होती है। इसको कुछ ना कुछ मजा चाहिए, उसको कुछ ना कुछ आनंद चाहिए हर समय। यह प्रवृत्ति पुरुष की होती है, जीवात्मा की होती है। और इसी एंजॉय करने की प्रवृत्ति के कारण वो अलग अलग गुणों का जब संग करता है, तो उसको अलग अलग प्रकार की योनियां मिलती हैं। तो गुणों के बारे में कहां बताया गया है? गुणों के बारे में बताया गया है 14वें अध्याय में। 15वें अध्याय में क्या बताया गया है?
15वें अध्याय में प्रकृति के बारे में बताया गया है। पुरुषा प्रकृतिस्थो ही, तो वहां 15वें अध्याय में प्रकृति के बारे में कैसे बताया गया है? वहां एक उपमा के माध्यम से प्रकृति के बारे में बताया गया कि एक उल्टा वट वृक्ष है, जो कि वास्तव में उस वट वृक्ष की जो बीज है वो क्या है? वो जीवात्मा की भोगने की प्रवृत्ति है। जब वो जीवात्मा भोगने की प्रवृत्ति करता है तो उसे उस वृक्ष में भेज दिया जाता है, उस प्रकृति में भेज दिया जाता है। और फिर उस प्रकृति की सिंचाई कैसे होती है? उस सिंचाई होती है कि वो जो जीवात्मा है, जब वो उस प्रकृति के अंदर अलग अलग गुण देखता है, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, वो सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण जो है वो जल के समान है, उस जल से उस वृक्ष की सिंचाई होती है। तो प्रकृति के बारे में बताया गया है 15वें अध्याय में। और फिर 16वें अध्याय में क्या बताया गया है? 16वें अध्याय में बताया गया है सद असद योनि जन्मसु। सद योनि मतलब देवी प्रकृति, जो अच्छे लोग हैं, जो सतोगुणी लोग हैं, और असद मतलब आसुरी प्रवृत्ति है। तो 16वां अध्याय जो है सद देवी प्रकृति, जो बहुत अच्छे लोग हैं उनकी क्या प्रकृति है, और जो आसुरी लोग हैं उनकी क्या प्रकृति है। तो ये 16वें अध्याय में बताया गया है। 17वें अध्याय में क्या बताया गया है? 17वें अध्याय में बताया गया है सद और असद योनियों के बीच में जो है, मतलब ना तो ये पूरी तरह से सत हैं और ना ही पूरी तरह से असत हैं। तो ये सद असद योनि जन्मसु मतलब सद और असद के बीच की कैटेगरी के जो लोग हैं उनके बारे में बताया गया है 17वें अध्याय में। तो इसलिए आचार्यों ने इस 22वें श्लोक को वास्तव में बीज वाक्य कहा है। बीज वाक्य का मतलब इस श्लोक से भगवत गीता के जो आगे के जो अध्याय हैं उनका जो व्याख्या है, उनकी जो विवरण है, वो यहां से आपको एक तरीके से पता लगती है। तो ये एक चीज थी। उसके बाद हम थोड़ा सा प्रभुपाद जी का जो तात्पर्य है वो भी देखने का, समझने का थोड़ा प्रयास करते हैं। प्रभुपाद जी इसमें अपने तात्पर्य में विशेष रूप से एक बात बताते हैं, और 21वें और 22वें श्लोक को देखकर विशेष रूप से एक चीज हमें समझ में आनी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है, जरा ध्यान से सुनिएगा। वो ये चीज समझ में आनी चाहिए कि वास्तव में जीव इस संसार के अंदर बद्ध क्यों है, इस संसार के अंदर क्यों आता है। उसका उत्तर जो दिया गया है इन श्लोकों में दिया गया है। 21वें श्लोक में बताया गया है कि जीव के अंदर भोगने की प्रवृत्ति होती है, मजा करने की प्रवृत्ति होती है, और इसी मजा करने की प्रवृत्ति के कारण उसको इस संसार में भेज दिया जाता है। मजा करने की प्रवृत्ति कैसे होती है? स्वतंत्र रूप से। भगवान के साथ मजा करने की प्रवृत्ति नहीं होती है, भगवान से अलग होकर उसके अंदर भोगने की प्रवृत्ति होती है। तो इसीलिए उसको भगवान जो है व्यवस्था करते हैं, उसको प्रकृति के अंदर स्थापित कर देते हैं। पुरुषः प्रकृतिस्थो ही। तो जो मैं महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं यह है कि हमारे इस संसार में, इस जन्म मृत्यु के साथ ये जो बंधा हुआ जो ये संसार का सागर है, हम जीवात्माएं इस संसार में क्यों फंसी हुई हैं, इसका विवरण प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर गुणों को भोगने की, इस प्रकृति के अंदर जो नई नई मजेदार जो चीजें दिखाई गई हैं, जो चटपटी चीजें हैं, उनको भोगने की जो प्रवृत्ति है, इस कारण से हम इस भौतिक जगत के अंदर फंसे हुए हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि हमें यदि इस भौतिक जगत से बाहर निकलना है, यदि हमें इस भौतिक जगत से बाहर निकलना है, तो हमें यह भोगने की प्रवृत्ति, भगवान से स्वतंत्र होकर भोगने की प्रवृत्ति को छोड़ना होगा, इसको बदलना होगा। और इसको कैसे बदल सकते हैं? इसको हम बदल सकते हैं आध्यात्मिक ज्ञान को सुनकर। इस भोगने की प्रवृत्ति को बदला जा सकता है, जैसे कि आप लोग कर रहे हैं। जैसे कि भगवत गीता का ज्ञान सुनकर, आध्यात्मिक ज्ञान सुनकर आप ये समझ पा रहे हैं कि मैं इस संसार में क्यों फंसा हुआ हूं, क्योंकि मेरी भगवान से अलग होकर भोगने की प्रवृत्ति हो गई है। जैसे कई बार एक बच्चा जो है या कोई एक लड़का जो है अपने माता पिता को कहता है कि मैं आपके साथ नहीं रहूंगा, मुझे मेरा हिसाब किताब कर दो, मुझे मेरे पैसे दे दो, मैं तो आपसे अलग जाकर अपना घर बसाना चाहता हूं। तो ऐसे ही हालत जीवात्मा की भी है। वो कहता है मुझे अपने पिता परमात्मा भगवान के साथ नहीं रहना है, मुझे तो ये जो प्रकृति है, यहाँ जो ये मजे मजे की चीजें हो रही हैं, मुझे तो यहाँ जाकर मजा करना है। तो भगवान कहते हैं ठीक है, तुम्हारी मेरे साथ रहने की इच्छा नहीं है, मैं तुम्हें एक अलग घर बना के दे देता हूं, तुम वहां जाकर रहो और मजा करो।
पुरुषा प्रकृतिस्थो ही भुंगते प्रकृति जान गुणा। इसी प्रकार भौतिक प्रकृति में स्थित होकर जीवात्मा वह प्रकृति के गुणों का भोग करता हुआ जीवन बिताता है। तो फिर वो भगवान से अलग हो जाता है, भगवान से अलग होकर प्रकृति के अंदर अपना जीवन बिताता है। और यहां जब जीवन बिताता है तब उसे लगता है कि भाई ये चीज तो ज्यादा मजेदार है, तो फिर उसकी एक नई इच्छा उत्पन्न होती है कि भाई मुझे तो ये भोग करना है। फिर कारणम गुण संगस्य, गुणों की संगति के कारण फिर उसको भगवान जो है प्रकृति के माध्यम से फिर उसको दूसरे प्रकार के शरीर दे देती है। इस प्रकार से वो जो जीवात्मा है इस जगत में, इस भौतिक जगत में अलग अलग शरीर लेकर अलग अलग योनियों में, कभी उत्तम योनि में कभी अधम योनि में घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। तो मूल कारण प्रभुपाद जी यहां लिख रहे हैं कि चूंकि हम भगवान से अलग होकर यहाँ पर मजा करने के लिए आते हैं, इसलिए हम वास्तव में इस प्रकृति के अंदर पड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं। और यदि हमें यहां से निकलना है तो हमें इस भोगने की प्रवृत्ति को बदलना होगा। हमें प्रकृति को भोगने की बजाय वास्तव में भगवान की सेवा में आनंद लेने की प्रवृत्ति को बनाना होगा। तभी हम इस प्रकृति से अपने आप को छोड़ पाएंगे। जब हमारी इच्छाएं जो हैं वो भगवान के प्रति हो जाएंगी तो भगवान हमें फिर उस प्रकार का शरीर देंगे जहां हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो ये बात जो है 21वें और 22वें श्लोक में आपको समझना बहुत आवश्यक है और बहुत महत्वपूर्ण है इस कक्षा में। तो ये जो चित्र मैंने दिखाया है ये वही चीज समझाने की कोशिश करी है कि देहांतर कैसे होता है। तो जो सिनेमा हॉल का मैंने थिएटर का जो उदाहरण दिया है उसी को मैंने यहां पर एक स्लाइड में एक चित्र के रूप में दिखाने का प्रयास किया है। देखिए, जीव प्रकृति को भोगना चाहता है, प्रकृति द्वारा उसे एक शरीर दे दिया जाता है जिसमें वो उस प्रकार का भोग कर सके। फिर वह प्रकृति के गुणों से आकर्षित होता है, प्रकृति में अलग अलग प्रकार के दृश्य हैं वो उनसे आकर्षित होता है, और फिर उसकी जो ये नई आसक्ति है, नया जो आकर्षण है, उसके आसक्ति के अनुरूप उसको एक नया शरीर दे दिया जाता है। वही चीज मैंने जो थिएटर का जो उदाहरण मैंने आपको दिया उसके माध्यम से नीचे समझाया है। प्रकृति, जीव प्रकृति को भोगना चाहता है, अर्थात व्यक्ति फिल्म देखने की इच्छा करना चाहता है, उसे प्रकृति द्वारा एक शरीर मिलता है। मतलब जब उसे फिल्म देखने की इच्छा होती है तो उसे एक थिएटर में भेज दिया जाता है जहां उसे फिल्म देखने का अवसर दिया जाता है। फिर वह प्रकृति के गुणों से आकर्षित होता है, अर्थात उसे उस थिएटर में अलग अलग दृश्य दिखाए जाते हैं जिसमें कुछ दृश्य उसको अधिक अच्छे लगते हैं, कुछ दृश्य उसे अच्छे नहीं लगते हैं। जो दृश्य उसको अच्छे लगते हैं उसके अनुसार जब उसकी इच्छाएं बदलती हैं तो उसे किसी दूसरे थिएटर में स्थानांतरित कर दिया जाता है जहां उसी प्रकार के विशेष प्रकार के दृश्य उसको दिखाए जाते हैं। तो ये एक स्लाइड के माध्यम से दोनों उपमाओं को बराबर बराबर समझाने के हिसाब से मैंने ये आपको समझाने का प्रयास किया है। अब हम 23वें श्लोक पे आते हैं। 23वें श्लोक में अभी तक हमने 20, 21, 22 इन 20, 21, 22 इन 3 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने जिन पुरुष का वर्णन किया है वो पुरुष कौन है? वो पुरुष है आत्मा। अब 23वें श्लोक में अब ये परमात्मा का वर्णन कर रहे हैं। देखिए, वो अंतर स्पष्ट हो जाएगा, आप जब श्लोक पढ़ेंगे तो अंतर स्पष्ट हो जाएगा कि भाई ये आत्मा के बारे में नहीं है, ये किसी और के बारे में बताया जा रहा है। तो ये क्या कह रहे हैं? उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वराः परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः पराः। उपद्रष्टा अनुमंता च, उपद्रष्टा अनुमंता मतलब उपद्रष्टा का अर्थ क्या हुआ? साक्षी। साक्षी का मतलब ये जो परमात्मा है ये हमारे हर कार्य के साक्षी हैं, हर कार्य के उपद्रष्टा हैं, हमारे साथ साथ रहते हैं। हम जो कार्य करते हैं, हम जो सोचते हैं, जो विचार करते हैं, जो इच्छाएं करते हैं, उन सबके साक्षी हैं। ये कौन है? ये परमात्मा है। उपद्रष्टा अनुमंता, अनुमंता मतलब ये हमें अनुमति देने वाले हैं। मान लीजिए मैं आज कोई आइसक्रीम खाने की इच्छा करूं तो ये परमात्मा हमारे हृदय के पास बैठे हुए हैं, ये अनुमति देते हैं, ठीक है तुम्हारी इच्छा आइसक्रीम खाने की है तो तुम जाओ आइसक्रीम खाओ। वो कुछ बोलते नहीं है, रोड़ा नहीं अटकाते हैं। उपद्रष्टा अनुमंता च। फिर भर्ता भोक्ता महेश्वरः, भर्ता इत्यादि। भर्ता का अर्थ है
वे हमारे स्वामी हैं। भोक्ता मतलब वे भी एक परम भोक्ता है। जो जीव है वो तो अपने शरीर का ही भोक्ता है, लेकिन जो परमात्मा है वो सारे शरीरों के भोक्ता है। और महेश्वरा ये परम ईश्वर हैं। महेश्वरा मतलब परम ईश्वर हैं। तो ये कौन है जिनको हमने उपद्रष्टा कहा, अनुमंता कहा, भर्ता कहा, भोक्ता कहा, महेश्वर कहा? ये कौन है? ये वास्तव में परमात्मेति चा उपयुक्तो, उन्हें ही निसंदेह परमात्मा कहा गया है। तो परमात्मा के बारे में उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वरा इस प्रकार के विशेषण इस श्लोक में देने के बाद भगवान कहते हैं कि ये कौन है? ये वास्तव में परमात्मा है। और ये परमात्मा कौन है? देहे अस्मिन पुरुषः परः। तो ये भी शरीर के अंदर एक और पुरुष हैं जो कि परम है। परम अर्थात दिव्य हैं। तो यहां देखिए, इस श्लोक को यदि अंतिम लाइन से समझने की कोशिश करें तो बड़ा फ्लो में आ जाएगा। इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है। इस शरीर में देहे अस्मिन पुरुषः परा, ये पुरुष जो है ये परा है, ये दिव्य है। ये इस भौतिक जगत के अंदर बद्ध नहीं है, ये इस भौतिक जगत के अंदर वशीभूत नहीं है। तो ये परम पुरुष है। और उस पुरुष को कौन कहते हैं? उसे निस्संदेह परमात्मा कहा गया है। और ये परमात्मा की अलग अलग विशेषताएं क्या हैं? ये साक्षी है। जो जीव है उसके हर कार्य का ये साक्षी है, उपद्रष्टा है। उसको हर कार्य जो वो करता है उसकी अनुमति देता है। वह भरता है, भोगता है, महेश्वर है, मतलब वह स्वामी भी है, भोक्ता भी है और ईश्वर भी है। इस तरीके से आप देखेंगे 23वें श्लोक में परमात्मा के बारे में भगवान बता रहे हैं कि एक और अन्य पुरुष है जिसको परमात्मा कहा जाता है, और उनकी यहां पर अलग अलग विशेषताएं बताई गई हैं। तो ये जो चित्र यहां इस स्लाइड में आप देख रहे हैं उसका इस श्लोक से क्या लेना देना है? देखिए, इस चित्र में आप क्या देख रहे हैं? इस चित्र में आप देख रहे हैं कि एक पक्षी है जो एक वृक्ष के डाल पर बैठा हुआ है, और इस वृक्ष के डाल पर बैठा हुआ ये पक्षी जो है ये फल खा रहा है, ये आनंद ले रहा है। जैसा कि मैंने आपको पिछले श्लोक में बताया कि जो जीवात्मा है उसका मूल स्वभाव क्या है? मजा करना, भोगना, आनंद लेना। तो ये जो पक्षी है ये वास्तव में ये वह वो जीवात्मा है। और ये पेड़ क्या है? ये पेड़ है प्रकृति, या ये कहिए कि शरीर है। जो ये पक्षी जो है उस शरीर के अंदर बैठा हुआ है एक डाल पर, और उस प्रकृति के फलों का आनंद ले रहा है। उस प्रकृति में जो अलग अलग दृश्य चल रहे हैं, अलग अलग गुणों के कारण जो अलग अलग प्रभाव उत्पन्न हो रहे हैं, उनका ये आनंद ले रहा है। और ये दूसरा पक्षी कौन है? ये दूसरा पक्षी है परमात्मा। ये भी उसी जीवात्मा के साथ उसी पेड़ पर बैठा हुआ है। तो ये कौन है? ये उपद्रष्टा है, ये साक्षी है, ये अनुमंता है। ये जीवात्मा इच्छा करता है मुझे तो फल खाना है, ये कहता है ठीक है खाओ, है? खाओ, तुम फल खाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तुम फल खाओ। तो ये इस प्रकार से अनुमंता है। भर्ता, भोक्ता, महेश्वरा, ये परम ईश्वर है, ये परम भोक्ता है और ये भर्ता है। इस प्रकार से इनकी परमात्मा की अलग अलग व्याख्या की। तो ये जो चित्र है ये कहां से आ रहा है? ये वास्तव में ये जो चित्र है ये मुंडक उपनिषद में एक श्लोक आता है जिसमें इस प्रकार का यहाँ पर विवरण दिया गया है। यदि आप प्रभुपाद जी का जो 13वें अध्याय का जो 21वां श्लोक का जो तात्पर्य है, 21 श्लोक का जो तात्पर्य है, उसमें मुंडक उपनिषद का 3रे अध्याय का पहला श्लोक है। उसमें एक ये पंक्ति आती है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया। द्वा मतलब दो, सुपर्णा सयुजा सखाया। सयुजा सखाया, सखाया का मतलब परमात्मा जो है वो जीवात्मा के साथ एक मित्र की भांति हमेशा जीव के साथ रहता है। तो ये जो श्लोक है, ये मतलब ये जो चित्र है, ये वास्तव में उपनिषदों में जो विवरण दिया गया है जीवात्मा का और परमात्मा का, उस विवरण के आधार पर ये श्लोक यहाँ पर, ये चित्र जो है यहाँ बताया गया है, जिसमें ये दिखाया गया है कि परमात्मा एक जीवात्मा को एंजॉय करते हुए देखता है, जीवात्मा अलग अलग फल जो है उसको एंजॉय करता है, और यही परमात्मा इन सब क्रियाकलापों का उसका साक्षी बनता है।
तो ये 23वां श्लोक है। 23वें श्लोक में और कोई बात हमें आपको बतानी है? हाँ जी, एक बात हमें और बतानी है, वो ये है कि यदि आप भगवत गीता के इन श्लोकों का विवरण कुछ अद्वैतवादी, जैसे अद्वैतवादी होते हैं और द्वैतवादी होते हैं। अद्वैतवादी वो होते हैं जो ये मानते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक ही हैं। इस शरीर के अंदर जो आत्मा है उपस्थित, जब वो शरीर पूरा हो जाता है तो वो आत्मा जो है वो परमात्मा में लीन हो जाती है। तो आत्मा परमात्मा वास्तव में एक ही है। तो इस प्रकार के दर्शन को मानने वालों को क्या कहा जाता है? अद्वैतवादी। लेकिन जो भगवत गीता की व्याख्या आप पढ़ रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जी की टीका जो आप पढ़ रहे हैं, वह द्वैतवादी व्याख्या है। द्वैतवादी व्याख्या में आत्मा और परमात्मा को अलग बताया जाता है कि आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है। जैसे हमने क्षेत्रज्ञ के मामले में भी आपको दो विवरण दिए कि क्षेत्रज्ञ दो हैं, एक आत्मा है और दूसरा परमात्मा है। आत्मा सिर्फ अपने क्षेत्र को जानता है, परमात्मा सभी क्षेत्रों को जानता है। ज्ञेय कौन है? ज्ञेय भी दो हैं, एक आत्मा है, एक परमात्मा है। इसी प्रकार से पुरुष कितने हैं? पुरुष भी दो हैं, एक आत्मा है, एक परमात्मा है। तो यदि आप भगवत गीता में इन विवरणों को पढ़ते हैं तो वास्तव में जो द्वैतवादी जो विवरण है वो सटीक प्रतीत होता है। क्योंकि यदि आप आत्मा को कहें कि उपद्रष्टा है, साक्षी है, तो भाई साक्षी आत्मा के बारे में नहीं कहा जा सकता, ना ही ये कहा जा सकता कि आत्मा जो है वो अनुमति देने वाले हैं। तो परमात्मा को ही आत्मा कहा जाए, ये विवरण जो है ये सटीक नहीं बैठता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने ये भी अपने तात्पर्य में लिखा है कि अद्वैतवादी चिंतक शरीर के ज्ञाता को एक मानते हैं, अतएव उनके विचार से परमात्मा तथा जीवात्मा में कोई अंतर नहीं है। लेकिन ये वास्तव में भगवत गीता के जितने भी ये विवरण हैं उन पर ये जो बात है, ये जो समझ है, ये सटीक नहीं बैठती है। तो ये भी एक प्रभुपाद जी के तात्पर्य से समझने वाली बात है। तो कक्षा के आरंभ में हम बात कर रहे थे रामानुजाचार्य की, मध्वाचार्य की और इस प्रकार से। तो रामानुजाचार्य जिनकी प्रतिमा का हाल फिलहाल में देश के प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में अनावरण किया है, तो रामानुजाचार्य भी जो हैं वो द्वैतवादी वैष्णव परंपरा के प्रतिपादक हैं। तो उनकी भी जो शिक्षाएं हैं, उनकी भी जो बातें हैं वो द्वैतवादी सिद्धांतों पर आधारित हैं। चलिए अब जल्दी से हम 24वां, 25वां और 26वां श्लोक देखेंगे, इनमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। 24वें श्लोक में एक प्रकार से ये समरी करी गई है, अभी तक जो बात बताई गई है उसकी समरी की गई है। तो क्या कहा गया है कि ये बताया गया है कि ये जो प्रकृति और पुरुष का ज्ञान है, ये होने का वास्तव में फल क्या मिलता है, इसका परिणाम क्या मिलता है। तो ये लिखते हैं, भगवान बोलते हैं, या एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयोभिजायते। मतलब या एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणसः, मतलब जो व्यक्ति पुरुष प्रकृति एवं गुणों के बारे में समझ लेता है, सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो अभिजायते, उसकी वर्तमान स्थिति जैसी भी हो फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। तो यही बात मैं आपको पिछली स्लाइड में समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये प्रिंसिपल, ये सिद्धांत यदि आपकी समझ में आ जाए कि हम वास्तव में इस प्रकृति के अंदर क्यों कैद हैं, और हम इसलिए कैद हैं क्योंकि हमारे भोगने की प्रवृत्ति है। भोगने की प्रवृत्ति क्यों है? क्योंकि प्रकृति के जो गुण हैं वो अलग अलग प्रकार के प्रलोभन हमारे सामने प्रस्तुत करती है, इसलिए हम यहां पर फंस जाते हैं। तो इन प्रलोभनों से जब हम मुक्ति प्राप्त कर लेंगे तब हम वास्तव में इस प्रकृति से, इसके पाश से, इसकी कैद से निकल जाएंगे। तो यही बात यहां पर समझाई गई है कि जब हम प्रकृति, पुरुष और गुणों के बारे में समझ लेंगे तब हम वास्तव में यहां से निकलने का प्रयास करेंगे। और इसी बात को यहां लिखा है न स भूयो अभिजायते, फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता। अभिजायते मतलब फिर पुनर्जन्म नहीं होता है। तो प्रकृति, पुरुष और गुणों के ज्ञान का फल क्या है? हमारा जन्म दोबारा नहीं होगा।
25वें और 26वें श्लोक में अब भगवान यहां पर उन विधियों का वर्णन करते हैं जिन विधियों के माध्यम से हम पुरुष, प्रकृति और गुणों के बारे में जान सकते हैं। 25वें श्लोक में 3 विधियां बताई गई हैं और 26वें श्लोक में एक विधि बताई गई है। 25वें श्लोक में 3 कौन कौन सी विधियां बताई गई हैं? वो बताई गई हैं, ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मान आत्मना अन्य सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। मतलब जो ये पहली पंक्ति है वो बताती है ध्यान योग की पद्धति, यार ये तीसरी पंक्ति है ये बताती है ज्ञान योग सांख्येन योगेन, और चौथी पंक्ति है वो बताती है कर्म योग। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति है, जो साधक ध्यान द्वारा अपने भीतर देखते हैं। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति, पश्यन्ति संस्कृत में बोलते हैं देखने को। तो जो अपने भीतर ध्यान द्वारा देखते हैं, केचिद आत्मानम आत्मना, कुछ लोग परमात्मा को अपने मन द्वारा, केचिद, केचिद मतलब कुछ लोग, आत्मानम, आत्मानम मतलब यहां आत्मानम शब्द जो आया है वो परमात्मा के लिए आया है, आत्मना, आत्मना मतलब अपने मन के द्वारा। तो देखिए ध्यान योग की विधि में मन पर नियंत्रण करने का बड़ा बल दिया जाता है। मन पर नियंत्रण करें ताकि उस मन को भीतर केंद्रित किया जा सके और भीतर मन को केंद्रित करने के बाद परमात्मा का दर्शन किया जा सके। तो यह ध्यान योग की विधि है। तो दूसरी विधि क्या है? अन्य मतलब कुछ अन्य जो है वो सांख्येन योगेन, सांख्य योग के माध्यम से मुझे परमात्मा को समझने का प्रयास करते हैं, मतलब ज्ञान के अनुशीलन द्वारा। तो हमने पिछले अध्याय में बताया है कि ज्ञान योग किसे कहते हैं। ज्ञान योग में हमने आपको बताया कि सक्रिय सामाजिक जीवन से हमें विरक्ति लेनी होती है, उपनिषद जैसे ग्रंथों का हमें अध्ययन करना पड़ता है, भगवान का जो निराकार रूप है उनकी जो व्याख्या है, उनके बारे में जो बताया गया है उपनिषदों में, उन पर हमें चिंतन करना होता है। इस प्रकार से चिंतन करके फिर हम भगवान के प्रति प्रगति करते हैं। तो ये अन्य सांख्येन योगेन है। फिर कर्म योगेन चापरे, और फिर कुछ कर्म योग द्वारा देखते हैं। तो भगवत गीता में दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में, चौथे अध्याय में, 5वें अध्याय में कर्मयोग के बारे में बताया गया है। कर्मयोग क्या है? कर्मयोग का मतलब हम संन्यास की भावना रखते हुए जब हम कार्य करते हैं, भगवान की चेतना में जब हम कार्य करते हैं, अपना कर्तव्य समझ के कार्य करते हैं, बिना किसी फल की आशा के जो कार्य करते हैं, तो ऐसा कर्म जो है वो कर्म योग बन जाता है। तो उसके बारे में यहाँ भगवान ने बताया है कर्मयोग चापरे। तो इन्हीं तीनों योग पद्धतियों का विवरण जो है वो भगवत गीता के अलग अलग अध्यायों में किया गया है। सांख्य ध्यान योग का विवरण आता है 6ठे अध्याय में, दूसरे से लेके 5वें अध्यायों में आता है कर्मयोग का विवरण, और सांख्य योग मतलब ज्ञान योग 13वें अध्याय से जो हम पढ़ रहे हैं वो ज्ञान योग के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से परमात्मा को जानने की अलग अलग विधियां यहां पर बताई गई हैं। 26वें श्लोक में देखिए, यहां पर फिर आज की कक्षा समाप्त करेंगे, इसको एक बार समझ लेंगे। 26वें श्लोक में फिर भगवान भक्ति योग के बारे में बताते हैं, और भक्ति योग में विशेष रूप से श्रवण है, भगवान की कथाओं को सुनने के बारे में इस पर बल दिया गया है। श्रवण द्वारा भक्ति से मुक्ति कैसे? अन्ये त्वेवम जानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेपि चाति तरन्त्येव मृत्युम श्रुति परायणः। आप में से किसी भक्त ने अपना माइक्रोफोन जो है वो अनम्यूट कर लिया है, मैं आग्रह करता हूं कि वो अपना माइक्रोफोन म्यूट कर लें। धन्यवाद। तो इस 26वें श्लोक में बताया गया है अन्य त्वेवम अजानन्तः, कुछ अन्य ज्ञान ना होने के बाद भी श्रुत्वा अन्येभ्य उपासते, परमेश्वर के बारे में अन्यों से सुनकर उनकी उपासना करते हैं। श्रुत्वा अन्येभ्य उपासते, अन्यों से सुनने के बाद उपासना करते हैं। ते अपि चाति तरन्त्येव, वे भी मृत्यु के मार्ग को पार कर जाते हैं। मृत्युम श्रुति परायणः, क्योंकि वे श्रवण परायण होते हैं। तो देखिए ये जो
ये जो श्लोक है प्रभुपाद जी ने इसकी टीका में लिखा है कि ये श्लोक वास्तव में जो आधुनिक समाज में जो लोग बाग रह रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आधुनिक समाज में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए ये जो पिछले श्लोक में जो विधियां बताई गई हैं, ध्यान की, सांख्य योग की, कर्म योग की, इन सब विधियों को करना जो है बड़ा कठिन है। इन सब विधियों को करना बड़ा कठिन है। और इसलिए यहां पर देखिए कि ये जो विधि यहां पर बताई गई हैं 26वें श्लोक में, श्रुति परायण। श्रुति परायण मतलब ये लोग जो हैं ये वास्तव में भगवान की कथाओं को सुनने के परायण होते हैं, भगवान की कथाओं को सुनने में इनकी अत्यधिक रुचि होती है। तो इस तरह से ये जब भगवान के बारे में सुनते हैं अन्यों से, अन्य कौन है? जो लोग प्रामाणिक, जो एक वैष्णव परंपरा में आते हैं, जो वास्तव में भगवान को तत्व से समझते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान को बहुत अच्छी से समझते हैं, ऐसे लोगों से जब ये लोग सुनते हैं जो अजानंता मतलब जो बहुत ज्ञानी नहीं है, बहुत बुद्धिमान नहीं है, तो ऐसे लोग जब अन्यों से, प्रामाणिक लोगों से भगवान के बारे में सुनते हैं, तब वे लोग भी मृत्यु के मार्ग को पार कर जाते हैं। तो यहां उदाहरण देखिए, मैंने यहां चित्र दिखाया गया है सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज का। तो परीक्षित महाराज भगवान की कथा सुन रहे थे, सुखदेव गोस्वामी भगवान की कथाएं सुना रहे थे। सुखदेव गोस्वामी जो है वो बड़े प्रामाणिक व्यक्ति हैं, भगवान की कथा को करने वाले। तो ऐसे प्रामाणिक व्यक्ति से जब सुखदेव गोस्वामी ने भगवान के बारे में सुना, तब फिर वो भी मृत्यु के मार्ग को पार कर पाए हैं। तो क्योंकि वे श्रवण परायण थे, क्योंकि वे भगवान की कथा को सुनने में उनकी रुचि जो थी वो बहुत गहरी थी। तो यहां इस तरीके से आज हमने देखा कि आज की कक्षा में हमने पुरुष प्रकृति और पुरुष प्रकृति के अंदर कैसे फंसता है, और फिर उस प्रकृति के अंदर वो पुरुष को कैसे बाहर निकलना है उसके बारे में हमने समझा। प्रकृति से बाहर कैसे निकलना है उसकी अलग अलग विधियां हैं। अलग अलग विधियां क्या हैं? ध्यान योग, कर्म योग और ज्ञान योग। और चौथी विधि जो यहाँ बताई गई है वो श्रुति परायण, भगवान की कथाओं को सुनना, ये भक्ति का मार्ग है। तो इस विधि को सुनने के, इस विधि को लगाने के बाद भी हम मृत्यु के सागर से, मृत्यु के मार्ग से उस पार जा सकते हैं। तो आज की कक्षा में इतना ही। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। यदि आपका कोई प्रश्न हो, कोई टिप्पणी हो, तो अब आप अपना माइक्रोफोन अनम्यूट कर सकते हैं और हम चर्चा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की कक्षा में हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी बताइए। सबसे पहले तो मैं कुछ भक्तों की ये टिप्पणी जानना चाहूंगा कि कक्षा समझ में आई कि नहीं आई, क्योंकि कक्षा जो थी वो बहुत सरल नहीं थी। मैंने पूरा प्रयास किया, आशा है आपको समझ में आई होगी, लेकिन नहीं आई है तो कृपया करके मुझे बताइए। इस समय तो समझ आ गई। अच्छा जी। चलिए, कुछ आशा बनी। कितनी देर तक कैरिड ओवर होगी उसके ऊपर निर्भर करता है। भाई अगर बाद में भूल जाए तो वीडियो देख लीजिए। जी जी गुरु जी, जी गुरु जी। हरे कृष्णा। चलिए, हाँ जी बताइए, कोई प्रश्न है, कोई टिप्पणी है आपकी? हरे कृष्णा। हाँ बताइए। गुरु जी दंडवत। जी दंडवत प्रभु जी, बताइए। ये थोड़ा सा मन में शंका है, जो आज आपने कॉज एंड इफेक्ट बताया और कर्म और फल, इन दोनों को थोड़ा सा कैसे समझा जाए? और ये दोनों पैरेलल है। तो पहले वाले अध्याय में बता चुके ना, आप दूसरे अध्याय में भी, उसमें बाकी सभी में तो पहले 6 अध्यायों में कर्म की बात थी। तो कर्म और फल, और जो जैसे अभी आपने अंत में भी बताया कि जो निष्काम कर्म किया जाता है बिना फल की इच्छा किए, तो उसका फल आप नहीं करते तो अकर्म गिना जाता है, तो उसका आपको दोष नहीं लगता है। तो और ये अभी जो आज आपने कक्षा में पढ़ाया कॉज एंड इफेक्ट, ये कारण वाला,
तो कैन वी मेक इट इज इट सिमिलर टू दैट और दे हाँ आर जी, टू डिफरेंट कनेक्ट करता थिंग्स? हूँ, नहीं वो कनेक्ट करता हूँ, मैं कनेक्ट जी करता हूँ। जी गुरु जी, अच्छा, जी गुरु जी। बाकी जो भक्त हैं वो कृपा करके अपने फोन म्यूट कर लें, मैं समझाता हूँ। अच्छा प्रश्न पूछा है। देखिए, जब आप भोगने की प्रवृत्ति से जो कर्म करते हैं, जी भोगने की प्रवृत्ति मतलब ये है कि हमें भोगना है, मुझे बहुत बड़ा व्यक्ति बनना है, मुझे नाम कमाना है, मुझे धन कमाना है, मतलब आदमी जब प्रकृति को भोगने की प्रवृत्ति के कारण जब वो कर्म करता है, तब वो प्रकृति के अंदर फंस जाता है, जन्म और जी मृत्यु के चक्र में फंस जाता है जी गुरु जी। है ना। तो आप जो कॉज एंड इफेक्ट इसमें ये हुआ, कॉज क्या हुआ? कॉज हुआ जो आपकी एंजॉय करने की जो मेंटेलिटी है, जी जो गुरु जीव की एंजॉय करने की, भोगने की जो मानसिकता है, वो जी कॉज हुआ। और उसका जी इफेक्ट क्या हुआ? उसका जी इफेक्ट हुआ, उसको दूसरा शरीर देती है प्रकृति। जिस जी प्रकार की भोग की प्रवृत्ति उसकी अधिक होती है, जी प्रकृति गुरु देखती है कि भाई ये उसके लिए पात्र है कि नहीं है, इसलिए उसको वो उस प्रकार का शरीर दे देती है। हो तो जी गुरु जी। ये कॉज एंड इफेक्ट हो गया, कार्य जी कारण, गुरु जी जी कार्य कारण, ये कॉज एंड इफेक्ट हो गया। ठीक है। जी गुरु जी। अब अकर्म, अकर्म क्या है? अकर्म ये है, अकर्म वो कर्म होते हैं जो हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, के लिए करते हैं, उनके जो निमित्त हम करते भगवान जो हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कौन से कर्म होंगे? भगवान किन कर्मों से हैं। प्रसन्न होंगे? जो जी जो भगवान हमें करने के लिए कह रहे हैं, जिनकी जी वो हमारे सामने रिकमेंडेशन करते हैं कि भाई तुम्हें इस प्रकार के कर्म करने चाहिए। तो जब हम जी उस प्रकार के कर्म करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, जी गुरु निस्वार्थ भाव से करते हैं, जी गुरु जी। बिना किसी आलस के करते हैं, जी बिना किसी हेतु के करते हैं, जी तो गुरु ऐसे कर्म जो है वो भगवान को प्रसन्न करते हैं। और जब हम जी ऐसे कर्म करते हैं तो जो कर्म भगवान को प्रसन्न करते हैं, तो हमें प्रकृति में शरीर नहीं मिलता है, तब हमें भगवान जो आध्यात्मिक शरीर देते हैं, जी जिनसे हम गुरु भगवान की सेवा कर सकें। जब हमने जी भगवान की सेवा करने की प्रवृत्ति विकसित कर ली, तब हमें फिर जी भगवान अपने आध्यात्मिक जगत में बुलाते हैं, वहां हमें सेवा करने जी का अवसर देते हैं। जी गुरु तो मूल कारण क्या है? मूल कारण है हम किस प्रकार की इच्छाएं अपने जीवन में विकसित करते हैं। जी हम गुरु यदि भोगने की इच्छा विकसित करें, मजा करने की जी इच्छा विकसित करें कि जी हमें तो जी मजा करना है, तो जी भाई गुरु ठीक है, मजा करना है तो कोई बात नहीं, आप मजा कर सकते हैं, प्रकृति में घूमते रहेंगे। जी जन्म जी मृत्यु जरा व्याधि मतलब सुख दुख का कारण बनता रहेगा हमारा, हमें जन्म लेना पड़ेगा, हमारी मृत्यु जी भी होगी, हमें हमारे बुढ़ापा भी आएगा, हमें बीमारी भी लगेगी, सब काम होंगे। जी लेकिन गुरु जब हम भगवान की सेवा करने के प्रति जब हम उस तरफ मुड़ते हैं, उस तरफ हमारा ध्यान लगाते हैं, तब फिर जी भगवान कहते हैं अब तुम्हें इस संसार में तुम्हारा रहने का कोई मतलब नहीं बनता, अब तो तुम मेरे पास आओ, जब तुम मेरी जी सेवा करनी है तो तुम मेरे पास ही रहो। मेरे पास। जी गुरु जी। तो ये है कॉज धन्य एंड इफेक्ट। धन्य गुरु जी, जी, धन्य धन्य, बहुत धन्यवाद। क्लियर हो गया। हाँ जी, हरे कृष्ण। हाँ जी, चलिए। और कोई प्रश्न है? मैंने देखा और भी कई भक्त हाथ उठा रहे थे। शिखा माता जी, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ये हाँ जी। जो आपने शेर वाला एग्जाम्पल जो देख के बताया, एक बार प्लीज थोड़ा सा बताएंगे? हाँ बताइए। शेर वाला क्या एग्जाम्पल आपने जो दिया था, एक बार। शेर वाला एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया था जी वो ये था माता जी के देखिए, यहाँ पर जो अंतिम पंक्ति है वो है, आप स्क्रीन देख रही होंगी ना, स्क्रीन पे आपको ये नजर आ रहा होगा। हाँ जी, दिख रहा है। पुरुषा सुख दुखानाम भोक्तृत्वे हेतुर उच्यते। राइट। मतलब जीवात्मा क्या करती है? जीवात्मा का क्या काम है? जीवात्मा का काम है भोग की प्रवृत्ति, भोग की उसकी प्रवृत्ति रहती है। तो जैसे मैं अभी प्रभु जी को समझा रहा था, करतार ताऊ जी को मैं समझा रहा था कि जब हमारी इच्छा ये होती है कि भाई हमें तो मांस खाना है, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोग नॉन वेज फूड खाते हैं, उनको नॉन वेज खाना बहुत अच्छा लगता है, तो प्रकृति कहती है कि भाई ठीक है, तुमको नॉन वेज खाना इतना अच्छा लगता है तो मैं तुमको शेर का शरीर दे देती हूँ। अब शेर तो कोई घास फूस नहीं खाता है, शेर तो कोई एप्पल नहीं खाता है, अमरूद नहीं खाता है, वो तो गन्ना नहीं चूसता है जाके खेतों में, वो तो मांस खाता है। तो प्रकृति कहती है कि यदि तुम्हारा इस प्रकार का भोगने का, एक विशेष प्रकार का भोग करने का यदि तुम्हारी प्रवृत्ति है,
तो तुमको मैं एक शेर का शरीर दे देती हूँ। प्रभुपाद जी भी देखिए अपने इस पुस्तक में एक उदाहरण देते हैं। ये है 21वां श्लोक। 21वें श्लोक में प्रभुपाद जी एक कुत्ते का उदाहरण देते हैं। मैं एक मिनट देखता हूं आपके लिए। वो ये कहते हैं कि भाई हाँ ये देखिए, ये नीचे लिखा है, एक प्रकार का शरीर प्राप्त हो जाने पर वह प्रकृति के वश में हो जाता है, क्योंकि शरीर पदार्थ होने के कारण प्रकृति के नियम अनुसार कार्य करता है। उस समय शरीर में ऐसी शक्ति नहीं रहती है कि वह इस नियम को बदल सके। मान लीजिए कि जीव को कुत्ते का शरीर प्राप्त हो गया, तो जो ही वह कुत्ते का शरीर में स्थापित किया जाता है, उसे कुत्ते की भांति आचरण करना होता है, वह अन्यथा आचरण नहीं कर सकता है। तो मतलब यह है, यहां दो चीजें बताई गई हैं कि प्रकृति जो है वो शरीर देती है, और किस प्रकार का शरीर उसको मिलना है प्रकृति के द्वारा, वो पुरुष अपने भोगने की इच्छा से वो प्रकृति को एक तरीके से बताता है। पुरुष जिस प्रकार की, यानी कि आत्मा जिस प्रकार की भोगने की इच्छा करता है, उस इच्छा के अनुसार प्रकृति उसको एक शरीर दे देती है। तो प्रभुपाद जी उसी चीज को यहां लिख रहे हैं कि मान लीजिए उसकी कुछ इस प्रकार की प्रवृत्ति है कि उसे कुत्ते का शरीर मिला जाए आत्मा को, तो उसको फिर वो कुत्ते का शरीर मिल जाता है, और कुत्ते के शरीर में फिर वो अब मतलब बिल्ली की तरह बिहेव नहीं कर सकता है या सुअर की तरह बिहेव नहीं कर सकता है। उसका कुत्ते का मतलब कुत्ते का शरीर मिलने का कारण क्या है? वो है प्रकृति। प्रकृति हेतुर किसका? कुत्ते के शरीर का। और कुत्ते के शरीर के अंदर जिस प्रकार का वो व्यवहार करता है, जिस प्रकार की उसकी बिहेवियर होता है, मतलब भौंकता है, कुत्ता भौंकता है ना, कुत्ते की सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी होती है, कुत्ता वफादार होता है। तो ये जो परिणाम होते हैं कुत्ते के शरीर मिलने के, ये कहां से आते हैं? ये प्रकृति से आते हैं। प्रकृति कारण बनी कुत्ते का शरीर मिलने की, और कुत्ते का शरीर एक विशेष प्रकार से जो व्यवहार करता है वो उस शरीर से मतलब उत्पन्न होता है। उसका कार्य कारण मतलब वो है कॉज एंड इफेक्ट। बहुत अच्छे से समझ में आया, बहुत अच्छे से, है ना? बहुत बढ़िया। तो अल्टीमेट कॉज क्या है? अल्टीमेट कॉज है प्रकृति। फिर सेकंड कॉज क्या है? सेकंड कॉज है कुत्ते का शरीर। और उस शरीर के अंदर जिस प्रकार के परिवर्तन होते हैं, जिस प्रकार के व्यवहार होता है, वो उसका एक तरीके से परिणाम है। प्रकृति एक कारण है, और वो शरीर एक कारण है, और उस शरीर के कारण जो अलग अलग व्यवहार होता है वो उसका परिणाम है, एक प्रकार से कार्य कारण कर्तृत्व। बहुत समझ में इसी चीज को आप शेर पे भी लागू कर सकती हैं कि शेर के शरीर में वो दहाड़ता है, उसको मांस खाने की इच्छा होती है, वो घास फूस देखकर आकर्षित नहीं होता है। अगर सुअर का शरीर मिल जाए तो वो विष्ठा खाता है। सुअर के शरीर में अगर सुअर को यदि आप हलवा ला के दें, मूंग की दाल का हलवा ला के दें, तो वो नहीं खाएगा। उसको मूंग की दाल का हलवा उसके शरीर को स्वादिष्ट नहीं लगता है वो। जी। तो सुअर के शरीर में उसको विष्ठा ही पसंद आती है, क्योंकि पूर्व जन्म में वो इस प्रकार के भोजन खाता रहा है, विष्ठा स्वरूप भोजन खाता रहा है। तो प्रकृति ने कहा कि ठीक है, तुमको ऐसा शरीर दे देते हैं, तुम विष्ठा खाओ, जी भर के खाओ। बहुत अच्छे से हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद गुरु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अच्छा, हरे कृष्णा प्रभु जी, बताइए। धन्यवाद प्रभु जी। जैसे एक शरीर मिल गया तो उसके बाद वो 84 लाख ही में जाएगा, फिर कैसे वो रोटेट होंगे बाकी अगले जन्म? मान लिया सुअर बन गया है, कुत्ता बन गया है, शेर बन गया, उसके बाद के फिर वो 84 लाख में घूमता रहेगा फिर तो? नहीं, ये 84 लाख में घूमना आवश्यक नहीं है जी। जब कोई पुरुष या जब कोई जीवात्मा उसको एक अधम योनि मिलती है, तो अधम योनि का मतलब ये है कि उसके जो पूर्व जन्म के जो दुष्कर्म हैं, जो बुरे कर्म हैं, वो वास्तव में उन कर्मों का एक प्रकार से उनको भोगता है उस योनि में। तो जब वो योनि उसकी पूरी हो जाती है, जब उस योनि में उसका शरीर पूरा हो जाता है, तो वो उसके दुष्कर्म समाप्त हो जाते हैं जी। तो अब फिर प्रकृति उसके बाद फिर निर्णय करती है, जब वो सजा भोग चुका, अब उस अधम योनि में जब वो सजा भोग चुका, उस सजा भोगने के बाद प्रकृति फिर से आकलन करती है कि अब उसको किस प्रकार का शरीर दिया जाए। उसके फिर से कर्मों का हिसाब लगाया जाता है।
मनुष्य इसके जन्म के कर्म कर्मों ऐसे, का। हाँ मनुष्य जन्म के कर्मों का भी पूरा पूरा लेखा जोखा देखा जाता है, कितना क्रेडिट है कितना डेबिट है, और क्या अब इसको मनुष्य योनि मिल सकती है क्या? जी तो हरे फिर कृष्णा। उसको मतलब, हाँ प्रभु जी बताइए। मैं इसके ऊपर थोड़ी टिप्पणी कर सकता हूँ? बताइए प्रभु जी। इसी सवाल के ऊपर, इसी से हाँ जी बताइए। रिलेटेड है महाभारत से। जब ये महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तब जी धृतराष्ट्र ने कृष्ण भगवान से प्रार्थना करी, अब मेरे को जो सजा मिलनी थी वो तो मिल गई, पर मेरे को जी। बताओ ये मेरे को किस कर्मों का फल मिला मेरे को। तो फिर हाँ। उन्होंने बताया था। प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, मैं आपसे थोड़ा सा निवेदन करूंगा, इस समय मैं थोड़ा सा कक्षा में जी, बाकी जी, भक्तों के भी प्रश्न ले लेता हूँ। जी, 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 आपकी बात का मैं इशारा समझ गया, इसको हम जी, फिर गुरु कभी जी, चर्चा करेंगे जी। जी गुरु हाँ जी, जी, हरे धन्यवाद। हाँ जी, धन्यवाद धन्यवाद जी। चंद्रिका माता जी, आप कुछ प्रश्न पूछ रही हैं? चंद्रिका माता जी, आपका हाथ खड़ा किया हुआ है, आप कुछ प्रभु जी प्रश्न हरे पूछना कृष्णा, चाहती हैं? दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ हाँ रसेश प्रभु बताइए। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत। हाँ जी। हम इच्छा रखते हैं आध्यात्मिक जगत में जाने की, या भौतिक शरीर नहीं चाहिए वगैरह वगैरह, लेकिन इसके लिए क्वालिफाई कैसे होना पड़ेगा या कार्य क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर थोड़ा सा बताएंगे? हाँ, उसके बारे में जैसे आपने देखा ना, ये अंत में जो ये 3 बातें बताई गई हैं, 4 प्रकार की जो विधियां बताई गई हैं, ये देखे ना, ये 25वां 26वें श्लोक में विशेष रूप से, जैसे 25वें श्लोक में ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ये विधि बताई गई हैं, और 26वें श्लोक में भक्ति योग में जो श्रुति पारायणा, जो श्रवण की जो प्रक्रिया है, और श्रवण की प्रक्रिया भी ऐसे लोगों से सुनना जो प्रामाणिक हैं, जो परंपरा में आते हैं, जो वास्तव में भगवान के तत्व को बहुत गहराई से भीतर से अच्छे से जानते हैं, ऐसे लोगों से सुनने में यदि हम इसमें अपना रुचि विकसित करेंगे, तब हम वास्तव में इस शरीर को छोड़कर जन्म मृत्यु के सागर को पार करके भगवान के धाम जा सकते हैं। सो भगवत गीता, भागवतम, इसका श्रवण करने में, हाँ जी। जपा करने में, कीर्तन करने में, इसमें रुचि हमें अपनी केंद्रित करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। और दूसरी एक चीज और ध्यान दीजिए, आपका प्रश्न देखिए, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में अपने इन सब चीजों का उत्तर दिया है। देखिए 26वें श्लोक का अगर आप तात्पर्य पढ़ेंगे तो उसमें देखिए प्रभुपाद जी के शब्दों पे ध्यान दीजिए, लिखते हैं तो उसे क्रमशः शुद्ध भक्त का पद प्राप्त हो जाता है। तो ये जो क्रमशः शब्द है, ये है ग्रेजुअली। ग्रेजुअली मतलब एकदम से नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। तो जीव की जो ये भोगने की जो प्रवृत्ति है, मजा करने की जो प्रवृत्ति है, ये एकदम से नहीं जाती है, ये इसको जाने में थोड़ा समय लगता है, इसके लिए जीव को प्रयास करना पड़ता है। और उसी चीज को यहां प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, क्रमशः उसे शुद्ध भक्त का प्राप्त हो जाता है। यदि कोई इतना भाग्यशाली हुआ कि उसे शुद्ध भक्त की शरण मिल सके और वह उससे आत्म साक्षात्कार के विषय में श्रवण करके उसके पद चिन्हों पर चल सके, तो उसे क्रमशः शुद्ध भक्त का पद प्राप्त हो जाता है। इस श्लोक में श्रवण विधि पर विशेष रूप से बल दिया गया है और यह सर्वथा उपयुक्त है। यद्यपि सामान्य व्यक्ति तथा कथित दार्शनिकों की भांति प्रायः समर्थ नहीं होता है, लेकिन प्रामाणिक व्यक्ति से श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से इस भव सागर को पार करके भगवत धाम वापस जाने में उसे सहायता मिलेगी। तो ये जो अंतिम पंक्तियां हैं प्रभुपाद जी के तात्पर्य की, उसे आप यदि आप ध्यान से पढ़ें तो 2 चीजों पर आप ध्यान दीजिए। एक तो उन्होंने कहा है कि किससे सुना है, और सुनने के बाद भी ऐसा नहीं है कि एकदम से काम हो जाएगा, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, क्रमशः उसे शुद्ध भक्त का पद प्राप्त हो जाता है। तो एक जन्म में भी बात बन सकती है और कुछ थोड़े बहुत जन्म और भी लग सकते हैं। डिपेंड करता है कि कोई व्यक्ति कितना सिंसियरली इस चीज को अपनाता है, एक्सेप्ट करता है। हरे कृष्ण, थैंक यू प्रभु। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी धन्यवाद। ओके जी।
चलिए, तो मैं करतार ताऊ जी जो कथा बताने वाले थे उनको हम अगले कक्षा में अवसर देंगे। अभी काफी जी, समय हो गया है जी, आज गुरु। की इस कक्षा में। जी गुरु आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी संत के लिए वो 20 पॉइंट हाँ बहुत जी। योगी होंगे, उपयोगी होंगे। हाँ जी, हाँ जी, प्रकृति वो जो 20 ज्ञान की पॉइंट है, प्रक्रिया है। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर 20 पॉइंट बार बार पढ़ें